नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 471 गॉड एडवेंट टॉवर का पहला तल। जब उन्होंने शेनतु नानतियान के आदेश सुने तो उनके दो चापलूस समूह के अंत की ओर केवल अपनी गर्दनें उठाकर देखने में ही सक्षम हो गए। ये यून और लिन शिंटो को देखकर उन्हें असहजता महसूस हुई। तियान युआन की दुनिया में ताकत का बहुत महत्व था। पहले वे ये यून के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी कि यून उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। इसलिए उसके पास होने पर भी उनमें उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। इस समय ये यून 10 से अधिक आकर्षक भित्ति चित्रों पर बने रेखाचित्रों का अध्ययन करने में मग्न था। पास आकर देखने वाले दो नौकरों के प्रति उसने एक नजर डालने के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों चमचे यीयुन के पीछे अजीबोगरीब ढंग से खड़े थे। उनकी निगाहें यीयुन से होते हुए भित्ति चित्रों पर टिक गईं और वे उन चित्रों को समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वे चाहे जितना भी घूरते रहे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। ये भित्तिचित्र देखने में साधारण थे और पहले देखे गए भित्तिचित्रों से अलग नहीं थे। फिर भी यीयुन काफी देर से यहीं खड़ी थी। बड़े भाई नैंटियन, वो बच्चा रहस्यमय होने का नाटक कर रहा है। उनमें कुछ भी खास नहीं है। दोनों चापलूसों ने अपनी आवाज शेनतु नानतियन तक पहुंचाई, लेकिन शेनतु नानतियन ने भौहें चढ़ाकर मन ही मन गाली दी। कचरा। उसे पछतावा होने की बजाय गलत होना ज्यादा अच्छा लगता था, इसलिए वही उनकी ओर चल पड़ा। शेनतु नानतियान के हिलते ही उन्होंने तुरंत सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। काफी लोग शेनतु नानतियान के पीछे पीछे भीड़ में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े। ये यून उद्धरण चिन्ह। लिन शिंटो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये लोग मक्खियों की तरह परेशान करने वाले थे। ये यून ने कुछ नहीं कहा। अब तक वह ये नहीं बता पाया था कि 10 से अधिक अनोखे भित्ति चित्रों के पीछे क्या रहस्य छिपा है, इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि इसने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया है। शेनतु नानतियान ने शांत और सौम्य मुस्कान के साथ ये यून की ओर तिरछी नजर डाली। हालांकि यह मुस्कान शेनतु नानतियान द्वारा जानबूझकर बनाई गई थी ताकि यह जोर दिया जा सके कि वह पहले कभी यून से नहीं हारा था। क्या आप वाकई में उन भित्ति चित्रों का अध्ययन इतने लंबे समय तक कर सकते हैं जो मारे गए लोगों के लिए बनाए गए थे? शेनतु नानतियान ने हल्के स्वर में कहा। हालांकि उनकी निगाहें लगातार 10 से अधिक आकर्षक भित्ति चित्रों पर टिकी हुई थीं। शेनतु नानतियान जैसे अभिमानी व्यक्ति के लिए चाहे उन्हें किसी के पीछे पीछे चलना पड़े और उसका बचा हुआ खाना उठाना पड़े, वे फिर भी अपनी श्रेष्ठता का भाव बनाए रखेंगे। ये यून हल्के से हंसते हुए बोला, अगर तुम इसे देखना भी चाहो तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम इतने पाखंडी क्यों हो? ये कहने के बाद ये यून जाने लगा मानो उसने उन 10 से अधिक अनोखे भित्ति चित्रों में अपनी सारी रुचि खो दी हो। शेनतु नानतियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये लड़का यूं ही चला गया। क्या वह उसे बेवकूफ बना रहा था? जानबूझकर रहस्यमय व्यवहार करना, शेनतु नानतियान ने गुस्से में कहा। हालांकि उसे शक था कि यून जानबूझकर उसके जरिए मनोरंजन करने के लिए कोई खोज करने का नाटक कर रहा है, फिर भी शेनतु नानतियान ने 10 से अधिक अनोखे भित्ति चित्रों को शुरू से अंत तक ध्यान से देखा। उसने तो यहाँ तक कि अपनी पूरी चेतना का इस्तेमाल करते हुए बार बार उनका अध्ययन किया। इस समय उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। अवसर प्राप्त करना उसके लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। हालांकि 30 सेकंड से अधिक समय तक उन्हें घूरने के बाद, जिसमें उन्होंने 10 से अधिक अनोखे भित्ति चित्रों को कई बार देखा, शेनतु नानतियन निराश हो गए। भित्ति चित्रों में कुछ भी खास नहीं था। इससे शेनतु नानतियन को यह विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि यून ने उसे धोखा दिया है। उसने ऊपर देखा तो पाया कि यून लिन शिंटो के साथ सीढ़ियों के लगभग अंत में पहुंच चुकी थी और पहली मंजिल में प्रवेश करने ही वाली थी। धिक्कार है उस कमीनी पर, शेनतु नानतियन ने गुस्से से कहा। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया। शायद वह सबसे पहले टावर में प्रवेश करके गॉड एडवेंट टावर में मिलने वाले अवसरों को हासिल करना चाहता है। हमें कैच करने की आवश्यकता है। शेनतु नानतियन ने हाथ हिलाया और बाकी लोग उसके साथ सीढ़ियों पर चढ़ गए। उन्हें पीछे छूट जाने का डर था। क्या पता गॉड एडवेंट टावर में कुछ अद्भुत छिपा हो। ये यून, वे भी आ रहे हैं, लिन शिंटोग ने ये यून से कहा। ये यून को कोई आपत्ति नहीं थी, उनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय तक वह सीढ़ियों के अंत तक पहुंच चुका था। यहाँ हथेली के आकार का दिखने वाला दरवाजा आखिरकार अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। ये बहुत विशाल था, जिससे दर्जनों लोग एक साथ खड़े होकर अंदर जा सकते थे। विशाल द्वार से होते हुए एक भव्य और रोशन हॉल में प्रवेश किया। ये भव्य हॉल महारानी के रहस्यमय राज्य की सादगीपूर्ण और प्राचीन शैली से बिल्कुल अलग था। इसके विपरीत यह आलीशान और भव्य प्रतीत होता था। भव्य हॉल में 12 कुंडलित ड्रैगन के आकार के स्तंभ थे। वे गुंबद तक बहुत ऊंचाई तक पहुंचते थे। स्तंभों के भीतर कई दिव्य पत्थर और अवशेष जड़े हुए थे। ये अवशेष संभवतः भव्य हॉल की ऊर्जा व्यवस्था के स्रोत थे। दरवाजे से निकलने वाली प्रकाश की किरण इन्हीं अवशेषों से उत्सर्जित हुई होगी। ये यून ने कहा। वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की भव्यता पर आश्चर्यचकित था। ये यून और लिन शिंगटोन के भव्य हॉल में प्रवेश करने के बाद शेनतु नानतियान और उनके साथी भी जल्दबाजी में अंदर आ गए। उन्हें डर था कि कहीं वे पीछे न रह जाएं। उस भव्य हॉल को देखकर सब लोग दंग रह गए। यदि वे उन अवशेषों को अपने साथ ले जा सके तो यह इन साधकों के गुटों के लिए एक अकल्पनीय संपत्ति होगी। हालांकि अवशेष कुंडलित ड्रैगन स्तंभों में जड़े हुए थे। प्रत्येक स्तंभ की सतह पर एक सुरक्षात्मक आवरण था, इसलिए वे केवल अवशेषों को देख सकते थे। इन 12 कुंडलित ड्रैगन स्तंभों के बीच में एक बैंगनी सुनहरे रंग की वेदी थी। वेदी पर प्राचीन धातु की डिस्कें सजी हुई थी।
इन धातु की डिस्कों पर विभिन्न जटिल रूनिक रेखाएं उत्कीर्ण थीं। ये प्राचीन महान महारानी के युग के डिस्क एरे थे। हालांकि इन्हें बहुत पहले बनाया गया था, फिर भी डिस्क एरे के चारों ओर रंगीन एरे रंग की धाराएं बह रही थीं। इसका मतलब था कि इन्हें किसी भी समय सक्रिय किया जा सकता था। लोग उत्तेजित थे। ऐसा लग रहा था मानो गॉड एडवेंट टॉवर के पहले तल पर मौजूद अफसर इन डिस्क अरेज में ही सिमट गए हों। ये यून ने डिस्क सरणियों को छूने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले थोड़ा संकोच किया। सावधान, लिन शिंटोग ने किनारे से चेतावनी दी। ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। ये यून की उंगलियों ने धीरे से डिस्क एरे में से एक को छुआ। पल भर में ये यून को ऐसा लगा जैसे उसने शांत पानी की सतह को हिला दिया हो। खालीपन में लहरें उठने लगीं। डिस्क सरणी धीरे धीरे घूमने लगी और उसने एक विशाल छवि को प्रक्षेपित किया। यह एक विशाल समुद्र का दृश्य था। इस समुद्री जल का रंग हल्का लाल दिखाई दे रहा था। अभेद्य सागर। लोग चिंतित हो गए। ये संभवतः तियान युआन विश्वास में पठनीय सागर था, जिसमें स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई का अभाव था। लाल सागर का पानी अनंत प्रतीत होता था। हालांकि यह एक डिस्क एरे की प्रक्षेपित छवि थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों को ऐसा लग रहा था मानो वे अथाह सागर के ऊपर तैर रहे हों जब वे नीचे समुद्र को देख रहे थे। इस दृश्य का प्रभाव अवर्णनीय था। इसी क्षण समुद्र की सतह पर बड़ी संख्या में बुलबुले दिखाई दिए। ये बुलबुले अंतहीन थे। कुछ बड़े बुलबुले घरों जितने बड़े थे। इससे कई लोग भयभीत हो गए। पानी की सतह के नीचे एक विशाल काली आकृति दिखाई दी। वह क्या है? लोग कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि वे जानते थे कि जो कुछ भी वे देख रहे थे वह एक भ्रम था, फिर भी दमनकारी भावना असाधारण थी। अंततः काली आकृति पानी की सतह से बाहर निकली। यह एक विशालकाय जीव था जो चट्टान जैसा दिखता था। इसका शरीर कम से कम 50 किलोमीटर चौड़ा था। जब यह पानी से बाहर निकला तो पानी की भारी मात्रा झरने की तरह नीचे की ओर बहने लगी। इसे देखकर ऐसा लगा मानो पानी की सतह पर अचानक कोई पहाड़ प्रकट हो गया हो। तारांकन। यहाँ रोक शब्द एक पौराणिक पक्षी को संदर्भित करता है जो एक विशाल मछली से पक्षी में रूपांतरित हो जाता था। अध्याय 472। रोक। क्या ये कोई निर्जन जानवर है? अगम्य सागर का कोई निर्जन जानवर। साधकों ने एक दूसरे की ओर देखा और वे अत्यंत भयभीत हो गए। अनेकों के लिए अगम्य सागर अत्यंत रहस्यमय था। यहाँ तक कि महान सम्राट भी इसकी गहराई में यात्रा नहीं कर सकते थे, इसलिए कोई नहीं जानता था कि अगम्य सागर की गहराइयों में क्या है। अब प्रकट हुए उस विशालकाय रॉक का क्या दर्जा था? क्या वह कोई आदिम सच्ची आत्मा थी? साधक ये नहीं बता सकते थे। जहां तक उन्हें पता था, आदिम सच्चे प्राण निर्जन प्राणियों की सर्वोच्च श्रेणी थे। उन्हें यह नहीं पता था कि इससे ऊपर कोई श्रेणी होती है या नहीं। रोक के प्रकट होने के बाद आकाश में एक दिव्य किरण चमकी। इस दिव्य किरण ने अंतरिक्ष को ही दो भागों में बांट दिया। प्राचीन कांस्य भाले से लैस काले कवच वाला एक योद्धा अंतरिक्ष में बने छेद से बाहर निकला। तीव्र घातक ऊर्जा ने आकाश में एक विशाल पथ का निर्माण किया। काले कवचधारी योद्धा एक काले युद्ध अश्व पर सवार था। अश्व की आंखें रक्त लाल थीं। उसके खुरों के चारों ओर बिजली और आग बह रही थी। वह किसी पौराणिक भयानक राक्षस जैसा प्रतीत हो रहा था। युद्ध का घोड़ा घातक चिपथ पर कदम रखते ही हिंहिना उठा। वह हवा में सर पर दौड़ा, जबकि काले कवचधारी योद्धा ने अपना भाला थामे हुए सीधे रोक की ओर धावा बोल दिया। यह एक लड़ाई थी। जब लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। काले कवच वाला एक योद्धा, एक भाला और एक घोड़ा एक अज्ञात श्रेणी के आदिम दानव से लड़ रहे थे। काले कवचधारी घुड़सवार लंबा और हट्टा कट्टा था। उसका भाला भारी था, लेकिन 50 किलोमीटर चौड़े विशालकाय रॉक के सामने वह मनुष्य के लिए सुई की तरह अदृश्य था। इस तरह के हथियार से कोई रोक को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? जैसे ही यह विचार साधक के मन में आया, काले कवचधारी योद्धा ने अपना आक्रमण शुरू कर दिया। जैसे ही वह युद्ध के घोड़े पर सवार हुआ, उसकी आक्रमण गति भी बढ़ गई। उल्कापिंड की तरह वह रॉक की पीठ पर टूट पड़ा। उसने अचानक अपना युद्ध भाला चलाया। एक ही वार से शून्य में दरार पड़ गई। उसकी प्रचंड शक्ति से अगम्य सागर में विशाल लहरें उठ उठीं। समुद्र का पानी अंदर समा गया और एक गहरी खाई बन गया। इस प्रहार ने अगम्य सागर को दो भागों में बांट दिया। इससे उस विशालकाय रॉक मछली के शरीर का बाकी हिस्सा भी सामने आ गया जो समुद्र में छिपा हुआ था। काले कवचधारी योद्धा के वार ने रॉक के शरीर को भेद दिया था। उसी क्षण दुनिया सन्नाटे में डूब गई, क्योंकि रॉक की पीठ पर एक विशाल खून से लथपथ छेद हो गया। खून की एक धारा ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह फूट पड़ी और सीधे बादलों की ओर चली गई। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, मानो जीवन और मृत्यु का एक तीव्र एहसास उन पर हावी हो गया हो। उस प्रहार ने स्पष्ट रूप से रॉक को भेद दिया था, लेकिन सभी को लगा कि उसने उन्हें भी भेद दिया है। वे बच नहीं सके, यहां तक कि उनके शरीर भी उस आभा के प्रभाव से स्थिर हो गए थे। वे जरा भी हिल नहीं पा रहे थे। उनके रक्त प्रवाह और हृदय गति पर भी हमले का असर पड़ा था। उनके सामने सब कुछ गायब हो गया, केवल उस लंबे भाले का आक्रमण पथ ही दिखाई दिया जिसने दुनिया को भेद दिया था। यह एक काली बिजली की तरह था जिसने पूरे आकाश को भर दिया था। इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे बिजली की किसी जेल में हो जहां सांस लेना भी असंभव था। समुद्र की सतह पहले से ही रॉक मछली के खून से लाल रंग की हो चुकी थी। यह दृश्य भयावह था, भयानक। पैंथर लेडी ने गुर्राते हुए कुछ कदम पीछे हट गई। इस पीछे हटने के साथ ही उसे ऐसा लगा जैसे वह उस गहन अनुभूति से बाहर आ गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर थोड़ा थोड़ा और अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। किसी को नहीं पता था कि काले कवच वाले योद्धा का साधना स्तर क्या था। शायद वह कोई महान सम्राट नहीं था, बल्कि ये कहा जा सकता है कि वह शेंतु कुलपति जैसे महान सम्राटों से बहुत दूर था। इतने उच्च स्तर की लड़ाई को देखने का अवसर मिलना मार्शल आर्ट को समझने में उनके लिए बहुत सहायक साबित हुआ। ये वास्तव में एक शानदार अवसर था। हालांकि इस कदम में निहित नियम इतने जटिल थे कि विभिन्न गुटों के कनिष्ठ सदस्य इसमें छिपे किसी भी गहरे रहस्य को नहीं समझ पाए।
अब तो वे डिस्क एरे की छवियों को भी सहन नहीं कर पा रहे थे। पैंथर लेडी के पीछे कई लोग पसीने से तरबतर सिर लिए हुए पीछे हट गए। उनमें शेन तू नानुतियान और उसके कुछ चापलूस शामिल थे। शेन तू नानुतियान के लिए इस दबाव को सहना आसान था, लेकिन वह भी इससे कुछ खास समझ नहीं पाया। युद्ध का स्तर उसकी क्षमता से कहीं अधिक था। कितना भयानक इंसान है, कितना भयानक निर्जन जानवर है, उनकी पहचान या अस्तित्व क्या है? काले कवच वाला योद्धा स्पष्ट रूप से प्राचीन महान महारानी नहीं था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में उसकी छवि क्यों रह गई थी? अभिलेखों के अनुसार तियान युआन काल के इतिहास में अद्वितीय महान सम्राटों की संख्या बहुत कम थी, और किसी भी पीढ़ी में अधिकतम एक ही ऐसा सम्राट होता था। अधिकतर समय तो एक भी अद्वितीय महान सम्राट अस्तित्व में नहीं था। तो फिर उस काले कवचधारी योद्धा का साधना स्तर क्या था? क्या वह अद्वितीय महान सम्राट की उपाधि के योग्य भी नहीं था? कितना खौफनाक इंसान है वो, कितना खौफनाक हमला है। हम तो उसके घोड़े का भी मुकाबला नहीं कर सकते, उसका तो क्या ही। शेन तू नानुतियान की आंखों में अब भी सदमे का भाव बरकरार था। न केवल उनके जैसे कनिष्ठ, बल्कि यदि उनके परिवार के बुजुर्ग भी इस तरह के हमले को देखते तो वे इसे आश्चर्यजनक पाते। अगर उस हमले से किसी को जरा सी भी सीख मिल जाए तो उनकी ताकत में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। लेकिन यह बहुत मुश्किल लग रहा था। शेन तू नानुतियन पहले की तस्वीरें देखकर स्तब्ध रह गया। बाकी सब बातों में वह कुछ भी समझ नहीं पाया। ओह, लिन शिंटोग। शेन तू नानुतियान ने लिन शिंटोग को देखा, जो अब भी बर्फ से भी अधिक सफेद पोशाक में थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी भी डिस्क एरे के प्रक्षेपण में डूबी हुई हो। उसका हाथ अब भी उसकी तलवार पर कसकर जकड़ा हुआ था और उसका शरीर तनावग्रस्त था। लगभग 6 सेकंड बाद लिन शिंटो के पास आंखें बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की एक झलक दिखाई दी। वह एक गंभीर भाव था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई हो। ये औरत, शेन तू नानुतियान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसके जैसी दूसरी राक्षसी औरत की तुलना में वह लगातार दबाव में था। उसे यकीन नहीं था कि लिन शिंटो को सच में कोई अंतर्दृष्टि मिली है या नहीं। इस अनिश्चितता ने उसे बहुत परेशान कर दिया था। अन्य डिस्क एरे भी हैं। वेदी पर कई डिस्क एरे रखे हुए थे। इस समय शेन तू नानुतियान ने औपचारिकता नहीं बरती। वह अपने लिए सबसे उपयुक्त डिस्क एरे चुनने में सबसे पहले होना चाहता था। शेन तू नानुतियान को वेदी की ओर दौड़ते देख बाकी लोग भी उनके पीछे लग गए। वे अपने लिए उपयुक्त डिस्क एरे की तलाश में थे। कम से कम हथियार तो एक जैसा ही होना चाहिए था। ये युन, क्या तुम एक को नहीं चुनोगे? लिन शिंटोग ने पूछा। ये युन ने गहरी सोच में डूबे हुए अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, सुश्री लिन, क्या आपको ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि काले कवच वाला योद्धा कौन है? वह शायद महारानी के समय के आसपास रहा होगा। फिर इतिहास की किताबों में उसका कोई जिक्र क्यों नहीं है? क्या वह प्राचीन महान महारानी का मित्र है, शिष्य है, गुरु है, या शायद शत्रु है? ये युन को लगा कि महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र न केवल प्राचीन महान महारानी की विरासत को पीछे छोड़ गया है, बल्कि इसमें प्राचीन महान महारानी के रहस्य भी समाहित हैं। यह शायद प्राचीन युग का गुप्त इतिहास था। अगम्य सागर में रहने वाला एक विशालकाय रॉक और एक भयानक जानवर पर सवार, हाथ में प्राचीन भाला लिए एक काले कवचधारी योद्धा। प्राचीन युग में इन प्राणियों की क्या भूमिका थी? ये युन के मन में ऐसे ही विचार आ रहे थे, लेकिन ठीक उसी क्षण समूह के एक अनदेखे कोने में सांवले रंग के युवक की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी जब वह इमेज डिस्करेज को देख रहा था। तारांकन यहाँ रॉक से तात्पर्य एक पौराणिक पक्षी से है जो एक विशाल मछली से पक्षी में परिवर्तित हो जाता था। अध्याय 473, एक तलवार का हमला, जो पहले भी देखा जा चुका है। भव्य और आलीशान हॉल में सांवले रंग का युवक एक भूत की तरह खड़ा था। सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। उसके चारों ओर प्रकाश की किरणें थोड़ी विकृत हो रही थीं, जिसके कारण उसका शरीर पूरी तरह से छिपा हुआ था। सांवले रंग के उस युवक का प्रारंभिक मूल्यांकन मानदंडों पर खरा नहीं उतरा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसने इतने कम समय में महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की मान्यता कैसे प्राप्त कर ली। सांवले रंग के उस युवक की निगाहें ग्रैंडमास्टर की उपाधि धारण किए हुए 2 धूसर वस्त्रधारी युवकों पर पड़ी। फिर उसने लिन शिंटोग को देखा और अंत में उसकी निगाहें काफी देर तक ही उन पर टिकी रहीं। जब उसने दूसरों को देखा तो उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जब उसने अपने होठों पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान लिए ये उन पर ध्यान केंद्रित किया तो ये उनने अचानक उसकी ओर देखा। क्या हुआ? जब लिन शिंटोग ने ये युन को अपना सिर घुमाते हुए देखा तो उसने उत्सुकता से पूछा। भव्य हॉल के अंदर कुंडलित ड्रैगन स्तंभों और वेदी के अलावा और कुछ नहीं था। क्या ये युन ने कुछ देखा होगा? ये युन ने पास ही के एक कोने पर नजर डाली। वह पूरी तरह से खाली था, वहां कुछ भी नहीं था। ये युन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। वह ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील था और स्पष्ट रूप से उस खाली जगह में एक अदृश्य ऊर्जा स्रोत मौजूद था। क्या वहां कोई व्यक्ति है? ये युन के मन में ऐसा विचार आया, लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर वापस घुमा लिया। उसने आगे देखना बंद कर दिया। वह नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कौन था। चूंकि वह शेन तू नानुतियान की नजर से बचकर वहां खड़ा था, इसका मतलब था कि उस व्यक्ति की शक्ति निस्संदेह ये युन से कहीं अधिक थी। जो व्यक्ति छिपने की कोशिश कर रहा था उसके इरादे क्या थे, यह कोई नहीं जानता था। फिर भी ये युन उसे देखना जारी नहीं रखना चाहता था, वरना वह दूसरे पक्ष द्वारा पकड़ा जाता। क्या उसने ध्यान दिया? सांवले रंग का वह युवक ये युन को देखकर थोड़ा हैरान था। उसे नहीं पता था कि युन की सरसरी नजर महज संयोग थी या नहीं। उसने सोचा भी नहीं था कि युन जैसे कम साधना वाले शिष्य को उसकी उपस्थिति का पता चल जाएगा। इस समय शेन तू नानुतियन और उनकी टीम ने डिस्क एरे का चयन करना शुरू कर दिया था। कई डिस्क एरे सक्रिय हो रहे थे, जिससे कई तरह के दृश्य उत्पन्न हो रहे थे। हर डिस्क एरे में किसी विशेषज्ञ की खूंखार जानवरों से लड़ाई का दस्तावेजीकरण नहीं होता था।
कुछ डिस्क में कानूनों के रहस्य, प्राचीन महान सम्राटों के प्रशिक्षण सत्र और युद्ध के दृश्य दर्ज होते थे। ये प्राचीन महान सम्राट अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन वे पहले के काले कवच वाले योद्धा की तुलना में कहीं अधिक कमजोर थे। ये बात इस तथ्य से सबसे स्पष्ट थी कि जब विभिन्न किसानों ने डिस्क सरणियों को देखा तो उन्हें जो दबाव महसूस हुआ वह पहले वाले की तुलना में उतना तीव्र नहीं था। दबाव कम था और नियम इतने गहन नहीं थे। वे किसी भी चीज के बारे में मुश्किल से ही कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर पाते थे। इससे कई लोग बेहद खुश हुए और इसी क्षण महान साम्राज्य की भावहीन आवाज गूंजी, आप सभी को 2 डिस्क सरणियों का चयन करने के लिए 1 घंटा दिया जाता है। उनके चयन के बाद वेदी को सरणियों द्वारा सील कर दिया जाएगा। अरे, सिर्फ 2 ही चुने जा सकते हैं। किसान थोड़े अचंभित थे। उनमें से कई लोगों को खजाने की भूमि में प्रवेश करने के बाद सभी खजाने लेकर वापस न लौट पाने पर दुख हुआ। और केवल 2 ही चुने जा सकते थे। उन्हें कैसे चुनना चाहिए? वहां कई डिस्केरे थे, इसलिए इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं थी कि वे किसे चुराना चाहते हैं। हालांकि 1 घंटा बहुत कम समय होता है। ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था। इसका असर न केवल उन्हें मिलने वाले अवसरों पर पड़ना था, बल्कि इस परीक्षा के परिणामों पर भी पड़ता। अगर उन्होंने सही चुनाव नहीं किया तो महामहिम के रहस्यमय क्षेत्र में उनका अभियान समाप्त हो जाता। गोमसुन होंग और शेन तुनांतियान जैसे लोग बेहद सतर्क और संकोची थे। शेन तुनांतियान ने काले कवचधारी योद्धा की डिस्क सरणी छवियों को एक बार देखने के बाद उसे दोबारा देखा। विशाल अगम्य सागर में विशालकाय रॉक और काले कवचधारी योद्धा के प्रकट होने से उत्पन्न भयानक दबाव को सहन करना शेन तुनांतियान के लिए मुश्किल था। कुछ सेकंड तक भी वो इसे सहन कर सका, लेकिन काले कवचधारी योद्धा के हमले के रहस्य को वो समझ नहीं पाया। अंतर बहुत बड़ा था। ये डिस्क शेन तुनांतियान काले कवचधारी योद्धा के डिस्क को जाने देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह डिस्क अत्यंत मूल्यवान था। हालांकि मामला बहुत पेचीदा था। अगर वह लापरवाही से उसे चुन लेता तो न केवल उसे कुछ समझ नहीं आता, बल्कि वह एक अवसर भी बर्बाद कर देता। लाभों का बार बार मूल्यांकन करने के बाद शेन तुनांतियान ने अंततः डिस्क का विचार छोड़ दिया। कई लोगों के मन में शेन तुनांतियान जैसी ही सोच थी। वेदी पर मौजूद डिस्क सरणियां अत्यंत उच्च कोटि की थीं। यदि वे किसी चीज पर बहुत अधिक समय और प्रयास व्यतीत करते तो अंततः उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। और अगर वे एक कमजोर डिस्क का चयन करते हैं और उससे कुछ जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं तो ये भी उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। लगातार होने वाली परीक्षाओं, महामहिम के रहस्यमय क्षेत्र की विकृत कठिनाई और विचित्रता ने पहले ही इनमें से कई लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। वे अब लालची नहीं रहे थे और उनकी एकमात्र इच्छा कुछ प्राप्त करना थी। केवल वही वास्तविक था। इस समय ये यून और लिन शिंटोक भी अपने डिस्क का चयन कर रहे थे। ये यून ने काले कवचधारी योद्धा को विशालकाय रोग से बार बार लड़ते हुए देखा। उसका वह प्रहारकारी भाला वास्तव में घातक ऊर्जा से भरा हुआ था। अंततः ये यून ने भी उस डिस्क को छोड़ देने का फैसला किया। ये यून को अपने खिलाफ मौजूद भारी प्रतिकूल परिस्थितियों से अवगत देखकर शेन तुनांतियान मुस्कुराया। क्यों? आपको महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र द्वारा ग्रैंड मास्टर का दर्जा दिया गया है, फिर भी आप उस डिस्क को चुनने की हिम्मत नहीं करते। शेन तुनांतियान ने चिल्लाया। ये यून ने ठंडे लहजे में शेन तुनांतियान की ओर देखा। उसी क्षण लिन शिंटोक ने ये यून के कान में फुसफुसाते हुए कहा, शेन तुनांतियान तुम्हें उकसा रहा है, उसे नजरअंदाज करो। कुछ नहीं, ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, यह डिस्क अच्छा है, लेकिन यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। काले कवचधारी योद्धा ने डिस्क सरणी में भाले का प्रयोग किया, जबकि ये यून के हथियारों में कृपाण और तलवारें शामिल थीं। स्वाभाविक रूप से वह इसे नहीं चुनता। ये यून ने वेदी पर स्थित डिस्क सरणियों को एक एक करके सक्रिय किया। विभिन्न छवियों को देखकर ये यून ने अपना सिर हिलाया। जब उसने एक विशेष डिस्क सरणी को सक्रिय किया तभी उसे एक बार फिर विशाल अगम्य सागर दिखाई दिया। अगम्य सागर के ऊपर काले कवच वाला योद्धा, जो काले भयानक युद्ध घोड़े पर सवार था, एक बार फिर प्रकट हुआ। उसके हाथों में एक लंबा भाला था और युद्ध का घोड़ा आकाश में लिप्टों के बीच से होकर दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह शून्य को चीरता हुआ किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। काले कवचधारी योद्धा को देखकर ये यून कांप उठा और उसने अपनी सांस रोक ली। और इसी क्षण समुद्र के ऊपर एक और आकृति प्रकट हुई। वह लहरों पर सवार होकर धीरे धीरे प्रकट हुई। इस व्यक्ति ने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उसके एक हाथ में लौकी थी और दूसरे हाथ में 5 फुट लंबी नीली तलवार थी। हा। काले कवचधारी योद्धा को देखकर नीले वस्त्र पहने व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। उसकी बेकाबू हंसी से पानी की लहरें उथल पुथल मच गईं। काले कवचधारी योद्धा रुका। वह अपने युद्ध के घोड़े से उतरा और नीले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर देखा। उसके बाद बिना कुछ कहे नीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने उस पर हमला किया। उसकी लंबी तलवार सीटी बजाती हुई निकली और आकाश में एक नीली चमकती हुई किरण काले कवचधारी योद्धा की ओर बढ़ी। तलवार की वह चाल, तलवार का वार देखकर ये यून अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। उसके दिमाग में एक कौंधी सी चमक उठी। तलवार चलाने की यह तकनीक उसने पहले भी देखी थी। तलवार की किरण ने दुनिया को चीर डाला। वहां मौजूद सभी साधकों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें अपने जीवन के लिए एक गहरा खतरा महसूस हुआ। जैसे ही तलवार चली, उन्हें लगा मानो उनका शरीर जकड़ गया हो। उनकी सांसें और दिल की धड़कनें रुक गईं। ऐसा लगा जैसे तलवार का हमला बिजली के झटके जैसा था।
ये यून की प्रतिक्रिया दूसरों से अलग थी। वह कथनीय रूप से स्तब्ध था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ गायब हो गया था, केवल बिजली की एक नीली चमक ही शेष थी, जो उस समय दुनिया में एकमात्र वस्तु बन गई थी। तलवार की किरण मानो अंतरिक्ष और समय की सीमाओं को तोड़ते हुए प्राचीन युग के शून्य से आ रही थी। शुद्ध यान तलवार महल। ये यून के मन में जो छवि उभरी, वह शुद्ध यान तलवार महल के बाहर एक अलग ही दुनिया को विभाजित करने वाले तलवार के हमले की थी। ये हमला बिल्कुल इसी हमले जैसा दिखता था, लेकिन शुद्ध यान तलवार महल पर हुआ तलवार का हमला तो और भी भयानक था। ये और भी विशाल था, मानो ये ब्रह्मांड का सर्वोच्च नियम हो। जब ये यून को इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपनी उंगली पर मौजूद अंतरस्थानिक अंगूठी में एक हल्की सी कंपन महसूस की। एक रहस्यमय लेकिन प्राचीन तीव्र अनुभूति ने ये यून की उंगली से उसके रक्त प्रवाह में ठंडक फैला दी। ये यून जानती थी कि यह तलवार की शक्ति थी, और यह तलवार की शक्ति उसके अंतरस्थानिक वलय में टूटी हुई तलवार से आ रही थी। जब ये यून ने प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस में प्रवेश किया तो उसे जंग लगी टूटी हुई तलवार मिली, और उसे संदेह था कि इसे प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के मालिक ने पीछे छोड़ दिया था। ये यून का मानना था कि उसके अलावा किसी ने भी पहले शुद्ध यान तलवार महल नहीं खोला था। तो फिर नीले वस्त्रधारी व्यक्ति की तलवार के हमले में शुद्ध यान तलवार महल के स्वामी के हमले के आकर्षण का अंश क्यों था? ऐसा तो नहीं हो सकता कि नीले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी का शिष्य हो, है ना? ये यून ने अपना सिर हिलाया। यह असंभव था। शुद्ध यान तलवार महल का स्वामी तियान युआन लोक से नहीं था। वह किसी दूसरे लोक से आया था, और उसका अस्तित्व का स्तर बहुत ऊंचा था, तो वह तियान युआन लोक से किसी शिष्य को कैसे ग्रहण कर सकता था? फिर नीले वस्त्र पहने इस तलवारबाज को शुद्ध यान तलवार महल के स्वामी के तलवार हमले के बारे में कैसे पता चला? नीले वस्त्रों वाला ये तलवारबाज कौन था? ऐतिहासिक रूप से प्राचीन महान महारानी के समय के आसपास के युग में ये यून को इस नीले वस्त्रों वाले तलवारबाज के बारे में कोई रिकॉर्ड याद नहीं था। अध्याय 474, एक जुआरी का मानस। केवल ये यून ही नहीं, शेन तू नानतियान और अन्य लोग भी महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में मौजूद डिस्क सरणियों को लेकर उत्सुक थे। डिस्क सरणी में दर्ज घटनाएं किस युग में घटी थी? क्या ये सचमुच तियान युआन युग था? प्राचीन काल में इतने सारे विशेषज्ञ क्यों थे? काले कवच वाला योद्धा पहले से ही काफी विकृत था, और नीले वस्त्र पहने तलवारबाज की ताकत काले कवच वाले योद्धा की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक प्रतीत होती थी। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। इतिहास की किताबों में ऐसी भयावह घटनाओं का जिक्र न होने का कोई कारण नहीं था। इस समय डिस्केर से छवियां गायब हो चुकी थीं। शेन तू नानतियन और अन्य सभी ने तलवार के हमले का खौफ महसूस किया, भले ही वह सिर्फ एक छवि थी। तलवार की किरण गायब होते ही सबने राहत की सांस ली। शेन तू नानतियान ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। वह तलवारबाज भी था। डिस्केरे में मौजूद छवियों का उसे बेसब्री से इंतजार था। अगर वह ऐसा हमला कर पाता तो शेन तू परिवार के मुखिया का पद उसके लिए कुछ भी नहीं होता। पूरा तियान युआन जगत आसानी से उसके हाथों में आ जाता। चाहे लिन परिवार हो या ये यून, वह उन सबको नष्ट कर सकता था। वह लिन शिंटो को भी अपनी दासी बना सकता था। बेशक ये तो बस उसकी सोच थी। शेन तू नानतियन उसकी क्षमता को जानता था। वह डिस्केरे के तलवार हमले को समझने की क्षमता से बहुत दूर था। जब वह इस बारे में सोच रहा था तभी उसने देखा कि ये यून ने वह डिस्केरे उठा लिया जिसे उसने पहले नीचे रखा था। ये यून के उसे अपने पास रखने से शेन तू नानतियान दंग रह गया। बाकी लोग भी ये यून को हैरानी से देखने लगे। ये यून क्या कर रहा था? क्या वह डिस्केरे लेना चाहता था? ये यून आप उद्धरण चिन्ह। लिन शिंटो भी ये यून के इस फैसले से चिंतित थी। उसने भी डिस्केरे में मौजूद छवियों को देखा था। उसे लगा कि अपनी स्वयं की बोध क्षमता से वह इन छवियों से कुछ भी समझ नहीं पाएगी। ये यून शायद असाधारण प्रतिभा का धनी था, लेकिन मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उसकी कुछ सीमाएं थीं। क्या उस डिस्केरे के साथ उसे कोई विशेष अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई होगी? लिन शिंटो जानती थी कि यून आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं करता था जिस पर उसे पूरा भरोसा न हो, और अगर ऐसा था तो लिन शिंटो को इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। ये बच्चा फिर कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है। शेन तू नानतियान ने माथे पर शिकन डाली। ये यून की वजह से वह पहले ही मानसिक रूप से टूटने की कगार पर था। ये यून की हर हरकत से उसे अशुभ संकेत मिल रहे थे। वह और क्या कर सकता है? ये लड़का जरूर पागल हो गया होगा। शेन तू नानतियान के बगल में शेन तू नानतियान के कुछ अनुयायी उपहास कर रहे थे। उनके अनुसार ये यून ने भले ही ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त कर ली हो, जो देखने में प्रभावशाली लग रही थी, लेकिन वह इस उपाधि को पाने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा लिन शिंटोग भी था जिसने आत्मा की उपाधि प्राप्त की थी। यहाँ तक कि लिन शिंटोग में भी इतनी जटिल डिस्क सरणी चुनने का साहस नहीं दिख रहा था। ये यून बहुत ही अहंकारी हो रही थी। हालांकि उनकी बातें सुनकर शेन तू नानतियान का चेहरा और भी उतर गया। अगर ये यून इतना मूर्ख था तो क्या वह इतनी दूर तक आ पाया? स्पष्टतः वह नहीं था। शेन तू नानतियान और ये यून के बीच हुए टकरावों में ताया दिव्य साम्राज्य में ये यून पर विजय प्राप्त करने के अलावा तियान युआन जगत में उन्हें ये यून से बार बार हार का सामना करना पड़ा था। वीरान स्वर्ग तकनीक का चाय सत्र, अवशेष परीक्षण और अब महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र। पहले वह ये यून को नीचा समझता था और इसी वजह से उसे कष्ट सहना पड़ा। ये यून के पास अनगिनत विचित्र तरीके थे जिनके कारण शेन तू नानतियन को उससे निपटना मुश्किल हो रहा था। अब शेन तू नानतियन एक डरे हुए पक्षी की तरह था जो धनुष की डोरी की हल्की सी आवाज से भी चौंक जाता था। ये यून स्पष्ट रूप से उससे काफी कमजोर थी, लेकिन ये यून की हर हरकत से शेन तू नानतियान की पलकें फड़कने लगती थी और उसे चिंता होने लगती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे ने डिस्केरे में कुछ खोज लिया हो? शेन तू नानतियान के दृष्टिकोण से ये यून न केवल कपटी थी बल्कि महान महारानी का रहस्यमय क्षेत्र जालों से भरा हुआ था, इसलिए अंधविश्वास में डूबा कोई भी व्यक्ति अंततः कष्ट भोगेगा। कौन जानता था कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र ने डिस्केरे में कुछ छिपाकर रखा हो?
यह संभव था कि प्राचीन महान महारानी उनकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। यह उनकी उस क्षमता की परीक्षा हो सकती थी जिससे वे प्राचीन महान सम्राटों के भारी दबाव और प्रभाव का सामना कर सके। इन विचारों के साथ शेन तू नानुतियन का दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। नीले वस्त्रधारी तलवारबाज की डिस्क सरणी ये यून ने ले ली थी, इसलिए अब वह उसे नहीं चुन सकता था। उसकी निगाहें एक बार फिर उस डिस्क सरणी पर पड़ी जिस पर काले कवचधारी योद्धा भयानक जानवर पर सवार था। ये डिस्क एरे। प्रारंभ में शेन तू नानुतियन को इस डिस्क सरणी को चुनने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन उनमें साहस की कमी थी। अब ये यून को नीले वस्त्रधारी तलवारबाज की डिस्क सरणी चुनते हुए देखकर शेन तू नानुतियन एक बार फिर से इस ओर आकर्षित हो गए। अगर डिस्क एरे का चयन वाकई साहस की परीक्षा थी तो उसे इस पर दांव लगाना ही होगा। शायद उसका दांव सफल भी हो जाए। अगर वह अपनी शर्त में सफल नहीं भी होता तो भी यह ऐसी चीज थी जिसे वह बर्दाश्त कर सकता था। आखिरकार वह दूसरा डिस्क एरे चुन सकता था। यह विचार उनके मन में बैठ जाने के बाद ये खरपतवार की तरह तेजी से बढ़ने लगा। लोग अक्सर कम निवेश से अधिक लाभ की उम्मीद रखते हैं। योद्धा भी इसका अपवाद नहीं थे। इस समय शेन तू नानुतियन एक जुआरी की तरह था। वह असमंजस में काले कवच वाले योद्धा के डिस्क सरणी को देख रहा था। क्यों? महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र द्वारा आपको नाइट का दर्जा दिया गया था, फिर भी आप उस डिस्क एरे को चुनने की हिम्मत नहीं करते। ये यून की आवाज अचानक शेन तू नानुतियन के कानों में गूंजी। शेन तू नानुतियन का चेहरा उतर गया। ये शब्द उसने कुछ ही क्षण पहले ही यून से कहे थे। अब ये यून ने बस एक शब्द बदलकर उसी पर इस्तेमाल कर दिया था। मुझे उकसा रहे हो? शेन तू नानुतियन मुस्कुराया। उसे जितना उकसाया जा रहा था उतना ही उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये यून ने कुछ तो देखा ही होगा। उसका उकसाना शायद उसे छिपाने का एक तरीका था। हालांकि शेन तू नानुतियन ने फिर भी सोच समझकर फैसला लिया। उन्होंने दो डिस्क एरे में से एक को चुन लिया था। दूसरे को लेकर वे अभी भी दुविधा में थे। समय बीतने के साथ साथ ये यून ने दूसरी डिस्क एरे का भी चयन कर लिया था। ये डिस्क सरणी उतनी चौंकाने वाली नहीं थी। यह मात्र एक डिस्क सरणी थी जो शुद्धयांग नियमों को प्रदर्शित करती थी। डिस्क सरणी में मौजूद नियम ये यून के लिए बहुत प्रेरणादायक होंगे। अधिकांश लोग अपना चयन कर चुके थे। शेन तू नानुतियन, जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, ने सबका ध्यान आकर्षित किया। जैसे जैसे समय समाप्त होने वाला था, महान महारानी की रहस्यमय शक्ति की ठंडी आवाज एक बार फिर गूंजी। वेदी 30 सेकंड में बंद हो जाएगी। केवल 30 सेकंड बचे थे। शेन तू नानुतियन ने दांत पीसते हुए उन कुछ डिस्क एरेज पर नजर डाली जिन पर उसने पहले नजर डाली थी। 10 सेकंड से भी कम समय बचा था। शेन तू नानुतियन ने दृढ़ निश्चय के साथ काले कवच वाले डिस्क एरे को अपने कब्जे में रखा। हो सकता है कि उसे इस डिस्क एरे को चुनने का पछतावा हुआ हो, लेकिन अगर उसने इसे नहीं चुना होता तो उसे तुरंत पछतावा होता। आज के दौर में जो बच गए वो साहसी थे, जबकि जो भूख से मर गए वो डरपोक थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े दांव नहीं लगाए हैं। अगर उन्होंने ये दांव नहीं लगाया तो शायद वे एक बड़ा अवसर खो बैठे। युवा स्वामी, आप। शेन तू नानुतियन के सभी चमचे घबरा गए। शेन तू नानुतियन ने वास्तव में उस डिस्क एरे को चुना था जो इतना जटिल था। ये यून ने शेन तू नानुतियन की ओर आश्चर्य से देखा। यह आदमी क्या सोच रहा था? क्या उसने वह डिस्क एरे इसलिए चुना क्योंकि मैंने एक बेहद जटिल डिस्क एरे चुना था? शेन तू नानुतियन की पसंद देखकर बाकी लोग स्तब्ध रह गए। शेन तू नानुतियन क्या कर रहा है? शेन तू नानुतियन और ये यून दोनों ने शीर्ष श्रेणी के महान सम्राटों के बीच युद्ध की डिस्क सरणी का चयन किया है। क्या वे दोनों पागल हैं? अध्याय 475, गॉड एडवेंट टॉवर का दूसरा तल। वहां मौजूद कई साधकों ने लिन शिंटो की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, लेकिन ये यून की तुलना में वे खुद को उससे थोड़ा ही कमजोर मानते थे। और शेन तू नानुतियन की तुलना में बाकी सभी ने उसे नाइट का दर्जा दिया था, इसलिए किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि दूसरा उससे बेहतर है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि शेन तू नानुतियन और ये यून ने उन डिस्क सरणियों को चुना था जिन्हें छूने की भी हिम्मत वे नहीं करते थे। वे दोनों पूरी तरह से पागल थे। उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन दो डिस्क एरे से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, अद्वितीय महान सम्राटों के दबाव को सहना ही असंभव है। अपनी क्षमता से अधिक करने की कोशिश करने पर उन्हें निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। लोग वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए इस पर चर्चा कर रहे थे। उनमें से कई लोगों के विचार एक जैसे थे। वे सभी शेन तू नानुतियन और ये यून की हार देखने का इंतजार कर रहे थे। और ठीक उसी क्षण वेदी से प्रकाश की एक चकाचौंध भरी चमक निकली। जल्द ही एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और पूरी वेदी नीचे की ओर धंस गई। साधकों को केवल प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और समय स्थान के ताने बाने में एक विकृति का अनुभव हुआ। जब उन्होंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उन्हें एहसास हुआ कि वे एक स्वतंत्र स्थान में अकेले हैं। आसपास देखने पर पता चला कि वहां कोई और नहीं था, वे दोनों अकेले थे। वे सभी एक दूसरे से अलग थलग पड़ गए थे। आगे विचार करने पर यह आश्चर्यजनक नहीं था। प्रथम स्तर पर पहुंच चुके साधकों को दो डिस्क सरणियां लेने की अनुमति थी, जिसका अर्थ था कि वे दोनों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास कर सकते थे। यदि उनमें से कई एक साथ होते तो वे डिस्क सरणियों का आपस में आदान प्रदान कर सकते थे। यदि ऐसा होता तो तथाकथित चुनाव का अर्थ ही समाप्त हो जाता। इस समय ये यून को भी एक स्वतंत्र स्थान पर भेज दिया गया था। हालांकि उसके सामने जो स्थिति थी वह दूसरों से अलग थी। जिस एकांत स्थान पर वह था उसके ऊपर बाहर की ओर एक दरवाजा था। ये यून ने ऊपर देखा तो उसे दरवाजे के बाहर इंद्रधनुष जैसी सीढ़ियां दिखाई दी जो एक ऊंचे स्थान की ओर जा रही थी। सीढ़ियों के अंत में हथेली के आकार का एक दरवाजा था। दरवाजे से सफेद रोशनी की किरणें निकल रही थी। ये स्पष्ट रूप से गॉड एडवेंट टॉवर के दूसरे तल का प्रवेश द्वार था। गॉड एडवेंट टॉवर की दूसरी मंजिल। ये यून ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। गॉड एडवेंट टावर के पहले स्तर पर जो अवसर था वह साधकों को दो डिस्क सरणियों में से किसी एक को चुनने और उन पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अवसर देना था।
गॉड एडवेंट टावर के दूसरे स्तर पर क्या था? चूंकि उन्हें पहले ही ग्रैंड मास्टर का मूल्यांकन प्राप्त हो चुका था, इसलिए वे दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकते थे। ये यून इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे। समग्र व्यवस्था करने से पहले उसे ये देखना था कि प्रत्येक स्तर पर क्या संसाधन उपलब्ध हैं। ये यून ने दोनों डिस्केरे अपने पास रखे। वह अकेला ही सीढ़ियों से ऊपर चला गया। जब वह सीढ़ियों के अंत तक पहुंचा तो दूसरी मंजिल के दरवाजे के बाहर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। दूसरी मंजिल का दरवाजा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दरवाजे के उस पार वीरान भूमि से भरी एक विशाल दुनिया थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। विशाल निर्जन भूभाग हरी घास और काली चट्टानों से ढका हुआ था। ये क्षितिज तक फैला हुआ था। उस वीरान भूमि पर सफेद बादल लहरा रहे थे। दूरी अधिक होने के कारण बादल नीचे लटके हुए प्रतीत हो रहे थे। वह धुंधले ढंग से बादलों के बीच से कुछ अज्ञात वीरान जानवरों को उड़ते हुए देख सकता था। क्या ये गॉड एडवेंट टावर का दूसरा तल है? ये यून चौंक गई। ये किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। ये यून को लगा कि यह एक भ्रम है, लेकिन जब उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास सब कुछ वास्तविक था। विशेषकर आकाश में उड़ने वाले वे निर्जन जीव, जिनके शरीर से ऊर्जा का प्रवाह निकलता था, ये स्पष्ट करते थे कि वे ऊर्जा क्रिस्टलों द्वारा संचालित कठपुतली नहीं थे। वे सचमुच मांस और रक्त से बने शरीर थे। निर्जन जीवित प्राणी। ये यून को यह अविश्वसनीय लगा। ऐसा एक भी निर्जन प्राणी नहीं था जो महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की रचना के क्षण से लेकर अब तक इतने लंबे समय तक जीवित रह सके, जब तक कि ये दुनिया इतनी विशाल न हो कि इसमें निर्जन जीव फल फूल सके और संतान उत्पन्न कर सके। ये जानकर ये यून अकारण ही भयभीत हो गई। प्राचीन महारानी ने इतनी विशाल दुनिया को गॉड एडवेंट टावर में समाहित कर दिया था। या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि गॉड एडवेंट टावर के दूसरे स्तर का दरवाजा किसी दूसरी दुनिया में जाने का एक स्थानिक आयामी प्रवेश द्वार मात्र हो? तो फिर ये दुनिया कहाँ थी? क्या यह अभी भी तियान युआन की दुनिया थी? प्राचीन महान महारानी ने चाहे जो भी तरीका अपनाया हो, ये यून को यह अविश्वसनीय लगता था। सचमुच उनमें आकाश और पृथ्वी को उल्टने की क्षमता थी। ये यून दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार से नीचे कूद गया। हवा उसके कानों के पास से सीटी बजाती हुई गुजरी और उसका शरीर टूटते तारे की तरह नीचे की ओर गिरने लगा। दूर पहाड़ों में छिपे हुए निर्जन जानवरों को ये यून देख सकता था। उसे अचानक एहसास हुआ कि गॉड एडवेंट टावर का दूसरा तल प्रशिक्षण का स्थान हो सकता है। पहले स्तर में डिस्केरे प्राप्त किए गए थे और दूसरा स्तर उनके लिए समझ हासिल करने और अभ्यास करने के लिए था। और वीरान मैदानों में मौजूद असंख्य निर्जन जीव वास्तविक युद्ध के लक्ष्य थे। कितना समृद्ध स्वर्ग पृथ्वी युआन की हुई। जब ये यून जमीन पर उतरा तो उसने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके शरीर का हर रोम खुल गया हो। यह बेहद आरामदायक था। उसने अपने आसपास का जायजा लिया। वह इस समय एक चट्टान पर था। ये चट्टान लगभग 1000 फीट ऊंची थी। ये यून ने चट्टान के नीचे देखा और उसे नीचे बादल गिरते हुए दिखाई दिए। चट्टान के आधे रास्ते में एक पथरीली गुफा थी। ये यून ने छलांग लगाए और हवा में ही उसने लगातार अपने शरीर का बल लगाया। उड़ते हुए चील की तरह वह चट्टानी गुफा में उतरा। ये यून पालथी मारकर बैठ गया और उसने पहले स्तर से प्राप्त की गई 2 डिस्क सरणियों को निकालकर अपने दोनों घुटनों के ऊपर रख लिया। उनमें ऊर्जा डालने से डिस्क सरणियों में दृश्य धीरे धीरे प्रकट होने लगे। विशाल अगम्य सागर और नीले वस्त्रधारी तलवारबाज तथा काले कवचधारी योद्धा के बीच युद्ध। ये यून ने पानी की सतह के ऊपर मौजूद 2 लोगों को हैरानी से देखा। वे दोनों अद्वितीय महान सम्राट समान रूप से रहस्यमय और समान रूप से शक्तिशाली थे। ये यून को नहीं पता था कि वे क्यों लड़ रहे थे और न ही उसे इसके पीछे का इतिहास पता था। हालांकि वह समझ गया था कि काले कवच वाला योद्धा और नीले वस्त्र वाला तलवारबाज सिर्फ अभ्यास नहीं कर रहे थे, बल्कि जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे थे। नीले वस्त्रों में लिपटा तलवारबाज परंपरागत और बैलगाम प्रतीत होता था, लेकिन जब उसने काले कवच वाले योद्धा को देखा तो उसके द्वारा उत्सर्जित हत्या की मंशा ने ये यून को बुरी तरह से दबा दिया। तलवार का एक वार ही दुनिया को चीरने के लिए काफी था। ये यून चौंक गया। तलवारबाजी के बारे में असाधारण समझ होने के बावजूद उसके लिए इतनी प्रभावशाली तलवार की आभा को सहन करना अभी भी मुश्किल था। लिन शिंटो भी इसे मुश्किल से सहन कर पाएगी, ये उनकी तो बात ही छोड़िए। वह तलवार की किरण को सीधे नहीं देख सकता था, जिसके कारण उसके लिए तलवार के हमले की गहराई का अंदाजा लगाना भी असंभव हो गया था। यह तलवार से किया गया ऐसा हमला था जो ये यून की क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये यून की धड़कन तेज हो गई और उसका मुंह खुला रह गया। जब तलवार की किरण पड़ी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका सीना फट रहा हो। एक विचार के साथ ये यून ने अपने अंतरस्थानिक वलय से शुद्ध यान तलवार महल की टूटी हुई तलवार निकाल ली। ये प्राचीन और साधारण था, लेकिन इस पर जंग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये लंबे समय से जमीन में दबा हुआ हो। उसे हाथ में पकड़ते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे ये सड़कर टूट जाएगा। टूटी हुई तलवार को पकड़े हुए ये यून के शरीर में उस टूटी हुई तलवार से ठंडक की एक हल्की सी अनुभूति फैल गई। ये यून ने डिस्कैरे को एक बार फिर सक्रिय किया। इस बार ये यून अप्रत्याशित रूप से अधिक शांत थी। नीले वस्त्रधारी तलवारबाज के विनाशकारी हमले ने एक बार फिर अगम्य सागर को 2 भागों में बांट दिया। ये यून ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए अपनी पुतलियों को सिकोड़ लिया और हमले के पीछे छिपी गहराई को समझने की पूरी कोशिश की। तलवार की किरण उसकी आंखों में सुई चुभने जैसी चुभ रही थी, लेकिन फिर भी ये यून उसे घूरता रहा और उसे देखने की पूरी कोशिश करता रहा। वह उस तलवार के हमले में तलवार की गहराई को स्पष्ट रूप से देखना चाहता था। अध्याय 476 तीसरे स्तर की परीक्षा। तलवार की तीव्र किरण सूर्य के प्रकाश से 1000 गुना अधिक चकाचौंध भरी थी। ये यून की आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखें लाल हो गईं। यहां तक कि उसकी आंखों के आसपास की रक्तवाहिकाएं भी कीड़ों की तरह फूलने लगीं। शुद्ध यान तलवार महल में ये यून को जो तलवार का निशान दिखाई दिया, वह धीरे धीरे नीले वस्त्रधारी तलवारबाज के हमले के साथ जुड़ने लगा। उस जोरदार प्रहार से ये यून हौंफने लगा।
धीरे धीरे उसने प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस की टूटी हुई तलवार का उपयोग करके तस्वीरों में दिखाए गए तलवार के हमले की नकल करना शुरू कर दिया। ताया डिवाइन सिटी में गठबंधन टूर्नामेंट से पहले येयुन को संयोगवश टूटी हुई तलवार की स्मृति देखने का मौका मिल गया था। उस स्मृति में उसने शुद्ध यांग तलवार महल के स्वामी को एक कांसे दैत्य से लड़ते हुए देखा। उस विनाशकारी प्रहार को उसने देखा था जिसने पूरी दुनिया को चीर डाला था और कांसे के उस विशालकाय मूर्ति का सिर भी धड़ से अलग कर दिया था। हालांकि उस दृश्य में हमले में निहित तलवारबाजी की भावना का अभाव था, लेकिन अब उस डिस्क सरणी में नीले वस्त्रधारी तलवारबाज की तलवारबाजी की भावना अभी भी शेष थी। ये भावना येयुन की स्मृति के दृश्य के साथ मेल खाने लगी। टूटी हुई तलवार से अजगर की दहाड़ जैसी आवाज निकली और येयुन के हाथ कांपने लगे। वह खुद को मुश्किल से ही काबू कर पा रहा था। तलवार चलाने का इरादा कितना भयानक है। तलवार की इस शक्ति के कारण टूटी हुई तलवार से एक ध्वनि निकली और इसने येयुन के शरीर पर तीव्र दबाव भी डाला। अन्य किसानों ने इस तरह की डिस्क सरणी को चुनने की हिम्मत नहीं की। इसका मुख्य कारण ये था कि वे इस दबाव को सहन नहीं कर सकते थे। यदि येयुन के हाथ में टूटी हुई तलवार न होती और यदि वह पहले से ही शुद्ध यांग तलवार महल में तलवार के भयानक घाव से ग्रसित न होता तो वह नीले वस्त्रधारी तलवारबाज के हमले को देखने की हिम्मत कभी नहीं करता। इससे उसे गंभीर चोटें लग सकती थीं। लगभग 1 घंटे तक डिस्कैरे के दृश्य देखने के बाद येयुन को लगा कि अब वह इसे और सहन नहीं कर सकता। डिस्कैरे की छवियों में मौजूद तलवार की शक्ति उसकी आंखों में चुभ रही थी, जिससे उसकी आंखें जलने लगी। अगर वह देखता रहा तो उसकी आंखें इसे और सहन नहीं कर पाएंगी। येयुन ने डिस्कैरे को संभाल कर रखा। मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय वह लापरवाही नहीं कर सकता था। एक अच्छे धनुष की तरह अगर उसकी डोरी को हर समय बहुत कसकर खींचा जाए तो अंततः वह टूट जाएगी। येयुन ने ऊपर देखा। आकाश में गॉड एडवेंट टावर के दूसरे तल का प्रवेश द्वार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। प्रवेश द्वार पर नजर टिकाते ही येयुन अचानक उछल पड़ी। पेंग! जैसे ही येयुन बाज की तरह सीधे आकाश में उड़ा, उसके पैरों के नीचे की चट्टान धंस गई। येयुन ने सीधे 10,000 फीट ऊपर छलांग लगाई। अपना हाथ बढ़ाकर उसने दूसरे तल के प्रवेश द्वार को पकड़ लिया और अंदर प्रवेश कर गया। इसलिए येयुन उस लंबी सीढ़ी पर लौट आए जो पहले तल से दूसरे तल तक जाती थी। येयुन ने एक बार फिर ऊपर देखा। सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हुई सीधे गॉड एडवेंट टावर के तीसरे तल तक पहुंचती थी। The third level of the God Advent Tower was a place only Lin Shintong was qualified to enter. At this moment, Yeyu was still unable to enter it. He needed to obtain the recognition of the God Advent Tower. Then how was the recognition earned? After gently rubbing his nose tip, Yeyu strode forward towards the third level of the God Advent Tower. There were about a few thousand steps from the second level to the third. When Yeyu covered about a third of the distance, he felt a resistance. Every step he took would expend a large amount of yuan qi. Very suddenly, Yeyu felt something locking onto him. Raising his head, he saw an azure-clothed youth standing with his arms crossed not far away. He was blocking the way. This azure-clothed youth's looks and body shape looked very similar to Yeyun's. It was like a mirror image of Yeyu. Oh, Yeyu stopped in his steps. The azure-clothed youth looked at Yeyu and, in a deadpan manner, said, "You can enter the third level by defeating me." Defeat you? Yeyu smiled. It looks like I will gain the recognition of the God Advent Tower if I defeat you. Saber, sword, spear, halberd. Choose any weapon. The azure-clothed youth did not answer Yeyun's question and only coldly stated the rules. Sword. With that thought, a sword appeared out of thin air into his hand. This was a weapon formed from energy. It seemed like he was only allowed to use the energy weapon from the God Advent Tower so as to reflect the outcome of his cultivation in this test. This had little effect on Yeyu. Even if Yeyu used the broken sword, he would find it difficult to utilize its true power. He could only do that if he gained insight into the profound sword intent in the Pyongyang Sword Palace's owner's sword attack. When Yeyu received the weapon, the azure-clothed youth also received one. He too had a sword in his hand. Yeyu was trained in both sword and saber, but he had never dual-wielded them before. Yeyu was more skilled in the saber. He could use all sorts of different moves with the saber. For the sword, however, he only knew a few moves. These moves were all killer moves and extremely powerful. Once they were used, he would expend yuan qi extremely fast. Yeyu was guessing that this test would not be that easy to pass, so he immediately chose the sword. With the sword in hand, Yeyun's eyes flashed, "Kill." Without any restraints, Yeyu slashed out with his sword. He tried his best to inject the sword intent from the sword tomb from his own understanding, as well as that faint profoundness from the Pyongyang Sword Palace into his sword attack. This concept seemed to be like that of a god that had graced the lands, showing disdain on all life. Yeyun ने कई वर्षों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और उसने एक दिन भी आराम नहीं किया था। तियान युआन लोक में आने के बाद से वह अपना अधिकांश समय निर्जन स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करने में व्यतीत करता था। जब वह दूसरों से प्रतिस्पर्धा करता था, तो वह निर्जन स्वर्ग तकनीक की प्रतियोगिता होती थी। इसलिए उसने लंबे समय से हथियारों से कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा था। अब येयुन अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। डिंग! तलवारें टकराईं। येयुन का घातक प्रहार नीले वस्त्रधारी युवक ने रोक दिया था। नीले वस्त्रधारी युवक के एक कदम पीछे हटते ही तलवारों की आवाज गूंज उठी। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, ऐसा लगा मानो वह जड़ जमा चुका हो, और येयुन को आगे बढ़ने से रोक दिया। 2 हमले। मैं सिर्फ 2 हमले करूंगा। अगर आप उन्हें रोक सकते हैं तो आप तीसरे स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। नीले वस्त्र पहने उस युवक के बोलते ही उसके शरीर से एक आभा फूट पड़ी। वह अचानक असीम रूप से लंबा प्रतीत हुआ। वह एक पर्वत के समान था। पहला हमला। नीले वस्त्र पहने युवक ने अपनी तलवार लहराए और आगे की ओर वार किया।
उसकी तलवार मानो एक विशालकाय तलवार अनुमा आकृति में परिवर्तित हो गई और आकाश में जा उठी। ये तलवार आकाश को चीरती हुई इंद्रधनुष की तरह प्रतीत हो रही थी और असंख्य तलवार ऊर्जा से घिरी हुई थी क्योंकि इसने ये यून पर वार किया। ये यून की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपनी तलवार उठाकर उसका सामना करने के लिए कदम बढ़ाया। वह जानता था कि यह हमला कोई मामूली बात नहीं थी, उसे इसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। ये यून की युवांची चरम सीमा तक प्रवाहित हुई और तुरंत बाद एक तेज आवाज सुनाई दी। एक 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा आकाश में उड़ गया। जैसे ही आग की लपटें उठी, सुनहरे कौवे ने अपने पंख फैला दिए। गॉड एडवेंट टॉवर की दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां पल भर में आग की लपटों की दुनिया में बदल गईं। ये यून ने अपना एस्पेक्ट टोटेम प्रकट कर लिया था। धमाका, दोनों तलवारें टकराईं और पहाड़ों और नदियों के बहने की तरह ये यून की शुद्ध यान तलवार की ऊर्जा नीले वस्त्रधारी युवक के तलवार के हमले से टकरा गई। नीले वस्त्र पहने युवक की धुंधली नीले रंग की तलवार की किरण ये यून की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसकी शुद्ध यान तलवार की ऊर्जा लगातार बिखरती जा रही थी, जबकि नीले वस्त्र पहने युवक की तलवार की ऊर्जा अक्षुण्ण बनी रही और वह बिना किसी प्रतिरोध के ये यून की ओर बढ़ती रही। ये यून अब और चकमा नहीं दे सका, इसलिए उसने वार को रोकने के लिए अपनी तलवार उठा ली। पेंग, ये यून की सुरक्षात्मक युवांची ऊर्जा फट पड़ी और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर कोई विशाल पर्वत गिर पड़ा हो। सीने में जकड़न महसूस करते हुए उसने मुंह से खून थूक दिया। ये यून 1000 फीट पीछे की ओर उड़कर लगभग 1000 कदम नीचे जा गिरा। तलवार का सहारा लेकर उसने किसी तरह अपने शरीर को स्थिर किया। कितना शक्तिशाली! ये यून की आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी जब उसने दूर नीले वस्त्र पहने युवक की ओर देखा। उस हमले में घायल होने के बाद उसका खून अव्यवस्थित हो गया था और उसके अंग अपनी जगह से हटे हुए प्रतीत हो रहे थे। नीले वस्त्र पहने युवक तलवार हाथ में लिए सीधा खड़ा था। हालांकि वह ऊर्जा से निर्मित आकृति था, फिर भी वह बुद्धिमान प्रतीत होता था। जब उसने ये यून को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। ऐसा लग रहा था मानो वह ये यून की शक्ति से चकित हो। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद हल्के से कहा, इसे इस तरह समझा जा सकता है कि आप इस हमले को रोक रहे हैं। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के नियमों के अनुसार जब तक वह ध्वस्त नहीं हो जाता उसे उत्तीर्ण माना जाएगा। इसके बाद उसे ईश्वर आगमन टॉवर की मान्यता प्राप्त होगी। अगला चरण दूसरा होगा। अगर आप अभी भी खड़े रह सकते हैं तो आप तीसरे स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। नीले वस्त्र पहने युवक ने अपनी तलवार उठाए और पुनः हमला करने का इरादा किया। हालांकि ये यून ने अपना सिर हिलाया। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद वह गॉड एडवेंट टावर के दूसरे तल के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। पिछली बार हुए वार में तलवार की ऊर्जा से वह बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसके मुंह से खून निकल रहा था, तो वह अगले वार को कैसे रोक सकता था। दूसरा हमला शायद और भी ज्यादा शक्तिशाली था। ये यून को भरोसा नहीं था कि वह इसे झेल पाएगा, और अगर झेल भी लेता तो भी कोई फायदा नहीं होता। अगर वह गंभीर चोटों से बाल बाल बच जाता तो क्या उसे सच में उत्तीर्ण माना जाता। ये यून यह नहीं चाहता था, वह तो पूरे अंकों के साथ पास होना चाहता था। मैं 10 दिन बाद तुम्हें फिर चुनौती दूंगा। ये कहने के बाद ये यून उछली और गॉड एडवेंट टावर के दूसरे तल के प्रवेश द्वार से नीचे कूद गई। ... जब ये यून नीले वस्त्रधारी युवक से लड़ रहा था, उसी समय गॉड एडवेंट टावर के पहले तल पर एक अन्य सीमित स्थान में एक और व्यक्ति भी उसकी सीमाओं को चुनौती दे रहा था। वह शेंतु नानतियन था। ये यून अपनी युद्ध क्षमता की सीमाओं को चुनौती दे रहा था, जबकि शेंतु नानतियान अपनी साधना की सीमाओं को चुनौती दे रहा था। अध्याय 477 ईश्वर के दफन रसातल में चौंकाने वाला परिवर्तन। शेंतु नानतियान इस सीमित स्थान में एक दिन और एक रात बिता चुका था, लेकिन वह अभी भी ध्यान में लीन था। साधना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जल्दबाजी में किया जा सके। एक अद्वितीय महान सम्राट बनने के लिए न केवल असाधारण प्रतिभा और भाग्य की आवश्यकता होती थी, बल्कि स्वयं को कठोर बनाने की मानसिकता भी आवश्यक थी। किसी प्राचीन उत्कृष्ट मार्शल आर्ट ग्रंथ को पढ़ने से पहले स्नान और धूप का सेवन आवश्यक था। यह कोई व्यर्थ अनुष्ठान नहीं था, बल्कि मन को उसकी सर्वोत्तम अवस्था में तैयार करने का एक तरीका था। शेंतु नानतियान इस समय ठीक यही कर रहा था। जैसे ही शेंतु नानतियान एक अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर गया, उसने अपनी आंखें खोली और एक हाथ से नीचे की ओर जोर से मारा, जिससे काली डिस्क सरणी हवा में तैरने लगी और धीरे धीरे घूमने लगी। अपनी ऊर्जा को अंदर प्रवाहित करते ही डिस्क एरे के भीतर की छवियां तुरंत प्रकट हो गईं। विशालकाय रोग प्रकट हुआ और उसके बाद काले कवचधारी योद्धा ने उस भयानक जानवर पर सवार होकर अपने भाले से वार किया। इस भाले को प्रकट होते देख शेंतु नानतियन की आंखें सिकुड़ गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनके दिल को जकड़ लिया हो और धड़कना बंद कर दिया हो। उन्हें लगा जैसे उनका खून जम गया हो। मुझे सहन करना होगा, शेंतु नानतियन ने मन ही मन कहा। उसका सिर पसीने से तर था और वह दांत पीसते हुए मुट्ठी भींच रहा था। उसके नाखूनों ने उसकी हथेलियों में चुभन पैदा कर दी थी, जिससे खून बह रहा था। केवल डिस्क सरणी को देखना ही शायद महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में एक साधक के साहस की परीक्षा रही होगी। शेंतु नानतियान एक अद्वितीय महान सम्राट बनने की आकांक्षा रखता था। इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए महान साहस के समर्थन की आवश्यकता थी। एक छोटी डिस्क सरणी से जो चीजें दिखाई दी वे महज भ्रम और काल्पनिक छवियां थीं। तो क्या हुआ? शेंतु नानतियान ने आकाश की ओर मुख करके दहाड़ मारी। उसकी युवांची ऊर्जा चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जिससे उसकी गर्दन की नसें फूल गई थीं। भाले की किरण से उसकी आंखें भी घायल हो गई थीं और आंखों के कोनों से खून बह रहा था। हालांकि जब भाला शून्य को भेदते हुए विशालकाय रोग के शरीर में घुस गया तो शेंतु नानतियन अत्यधिक दबाव को सहन नहीं कर सका और उसने मुंह भर खून थूक दिया। पेंग, शेंतु नानतियान का शरीर पीछे की ओर उछल गया क्योंकि वह एक दीवार से बुरी तरह टकरा गया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा।
महज 30 सेकंड के भीतर ऐसा लगा जैसे उसने किसी भीषण लड़ाई का सामना किया हो। वह न केवल बुरी तरह थक गया था, बल्कि उसे गंभीर चोटें भी आई थीं। हालांकि वह डिस्कैरी की छवियों में कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से देखे बिना उसके बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की बात करना और भी मुश्किल होगा। शेन तू नानटियन ने गहरी सांस ली और अपनी अंतरस्थानिक अनुभूति से एक उपचार अवशेष निकाला और अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। मार्शल आर्ट का मार्ग तब एक नया रास्ता खोलता है जब कोई व्यक्ति गतिरोध में फंस जाता है। इस प्रक्रिया में अनगिनत खतरे, कठिनाइयां और प्रतिबंध आएंगे। केवल कांटों और झाड़ियों को चीरते हुए और निडर होकर आगे बढ़ने से ही सफलता मिलेगी। इसके लिए अदम्य दृढ़ता, सौभाग्य और अद्वितीय प्रतिभा की आवश्यकता थी। यदि ऐसा नहीं होता तो इस दुनिया में अरबों योद्धाओं के होते हुए भी प्राचीन काल से अब तक मुट्ठी भर ही अद्वितीय महान सम्राट क्यों हुए हैं। जैसे जैसे शेन तू नानटियन का मन शांत होने लगा, उसने खुद को ये बात याद दिलाई, मैं मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचूंगा। इसमें थोड़ी सी भी मुश्किल क्या है। शेन तू नानटियन के थोड़ा संभलने के बाद उसने एक बार फिर काली डिस्क सरनी को उठा लिया। ... जैसे जैसे समय बीतता गया, दिन ब दिन विभिन्न बड़े गुटों के लोग उग्र समुद्री लहरों के बीच महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बुजुर्ग जो खजाने की खोज में महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में गए थे, वे 10 दिन पहले वापस आ गए थे। उन्होंने सोचा था कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की परीक्षाएं 10 दिन से लेकर 1 महीने तक चलेंगी, लेकिन 2 महीने बीत चुके थे। फिर भी इन सबसे श्रेष्ठ अभिजात वर्ग का कोई अता पता नहीं था। इससे कई पारिवारिक कुलों के बुजुर्गों में चिंता पैदा हो गई। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का दूसरा चरण साधना की गति का परीक्षण करने के लिए है। कौन जाने उन्हें कितनी देर तक साधना करनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। मातृदेवी लिन महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार को घूरती हुई चैन की सांस नहीं ले पा रही थी। इससे पहले जब लिन यू और उसके साथियों को बाहर कर दिया गया था, तब उन्होंने बाहर आकर दूसरे परीक्षण की वास्तविक सामग्री का उल्लेख किया था। ये साधना की परीक्षा थी। जब योद्धा साधना करते थे तो 1 वर्ष को कम समय माना जाता था और 3 से 5 वर्ष को भी लंबा समय नहीं माना जाता था। इस दौरान उन्हें यहीं इंतजार करना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो जब कनिष्ठ सैनिक बाहर आते और उन्हें शक्तिशाली कर्मियों द्वारा स्वागत नहीं किया जाता, तो वे ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई के भंवर में टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। उस विशालकाय भंवर का सामना करना विभिन्न बड़े पारिवारिक कुलों के बुजुर्गों के लिए भी आसान नहीं था। लगभग 10 दिन तो ठीक थे, लेकिन लगातार बहने वाली लहरों के विनाशकारी बल के साथ 2 महीने तक टिके रहना उनकी सहनशक्ति और धैर्य की एक बड़ी परीक्षा होगी। कुछ लोगों ने तो दबाव को सहन करने में सहायता के लिए समुद्र तल पर ही उपकरणों की एक श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया। कुछ युवा वृहद भी थे जो ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई में प्रतीक्षा को साधना का एक रूप मानते थे। वे भंवर के दबाव का उपयोग अपनी युवांची को संयमित करने के लिए करते थे, लेकिन धीरे धीरे वे भी इसे और सहन नहीं कर सके। इसका कारण ये था कि ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई का भंवर और भी भयानक होता जा रहा था। भंवर की चीरने वाली शक्ति बढ़ती जा रही थी। प्रत्येक बड़े पारिवारिक कबीले में कई ग्रैंड एल्डर्स ने मिलकर बारी बारी से सरनी को शक्ति प्रदान करने का काम किया ताकि भारी दबाव का सामना किया जा सके। अब 2.5 महीने बीत चुके थे। महामहिम के रहस्यमय क्षेत्र की परीक्षाओं का अंत अभी दूर लग रहा था। इससे परिवार के कई बुजुर्ग चिंतित थे। इस प्रवृत्ति के अनुसार अगले 2 या 3 महीनों में गॉड बरियल एबिस की विदारक शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि विभिन्न गुटों के ग्रैंड एल्डर्स भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। यदि परीक्षण में शामिल कनिष्ठ लोग तब तक बाहर नहीं आते तो उनके पास ईश्वर के दफन रसातल को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और जब ऐसा होता तो विभिन्न गुटों के कनिष्ठ सदस्य महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर भेजे जाने पर ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई में समा जाते, जिसके परिणामस्वरूप वे टुकड़े टुकड़े हो जाते। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में जो लोग बचे थे वे प्रत्येक बड़े गुट के शीर्ष अभिजात वर्ग थे। उनके खो जाने पर उपस्थित सभी गुटों को गहरा आघात लगेगा। अब कुछ गुटों को इस प्रयास पर पछतावा होने लगा था। अगर उन्हें इसके बारे में पहले पता होता तो वे अपने कनिष्ठों को इस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के अभियान में शामिल होने के लिए नहीं लाते। कुछ और दिन बीतते गए। हर दिन विभिन्न गुटों के वरिष्ठ अधिकारी महामहिम के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर उत्सुकता से देखते रहते थे। वे अपने अपने गुटों के कनिष्ठ सदस्यों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वे अपने जूनियर खिलाड़ियों से किसी भी तरह के उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद नहीं करते थे। वे बस यही चाहते थे कि वे टूर्नामेंट से जल्दी बाहर हो जाएं। ली फायर सैक्ट के शिविर में एक बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग जो देखने में काफी युवा लग रहे थे, महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। वे गोंगसुन होन का स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। वे गोंगसुन होन के चाचा थे। उनके परिवार द्वारा ऐसे प्रतिभाशाली वंशज को जन्म देने के बाद गोंगसुन होन की इस तरह नासमझी भरी मृत्यु होना स्वीकार्य नहीं था। जब वह बेहद चिंतित था तभी अनजाने में उसकी नजर ईश्वर के दफन रसातल में मौजूद विशाल काले भंवर पर पड़ी। हालांकि इस एक झलक ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। क्या हो रहा था? परतों से अलग होकर उस युवा बुजुर्ग ने एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। अंधकार में और दूरस्थ ईश्वर समाधि समुद्र की तलहटी में आधी दबी हुई थी। एक विशाल गोलार्ध दिखाई दे रहा था। यह एक ब्लैक होल था जो काले भंवर का भी स्थान था। हालांकि उसी क्षण हजारों मील के व्यास वाले उस दूरस्थ और काले गोलार्ध पर एक काले भंवर से ढकी एक विशाल आंख चुपचाप प्रकट हुई। या यूं कहें कि हजारों मील चौड़ा काला भंवर एक आंख में बदल गया था। वह किसी दरिंदे की आंख जैसी थी। आंख का रंग एम्बर था और उसकी पुतली धुरी के आकार की थी। उस आंख को देखते ही उस युवा बुजुर्ग का दिल धड़कना बंद हो गया, मानो उसकी आत्मा जम गई हो। उसकी सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई थी। क्या उस पूरे काले भंवर में एक आंख समा गई थी?
वह क्या चीज है? अध्याय 478 तलवारों को समझना। जब युवा एल्डर काले भंवर में मौजूद विशाल आंख को देख रहा था, तभी अन्य गुटों के अन्य एल्डर्स ने भी वातावरण में बदलाव को महसूस किया। जैसे जैसे वे बारी बारी से ईश्वर के दफन रसातल को देखते गए, वे सभी तैरती हुई आत्माओं में परिवर्तित होते प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने प्रतिक्रिया करने की अपनी क्षमता खो दी थी। वह अवर्णनीय दृश्य चौंकाने वाला था। हजारों मील चौड़ी वह विशालकाय आंख पूरे ईश्वर के दफन रसातल में फैली हुई थी। वह अचानक प्रकट हुई थी और उसने कुछ भी अजीब नहीं किया, लेकिन उस अजीब सी अनुभूति ने उन्हें भी अजीब महसूस कराया। समुद्र तल पर विभिन्न गुटों के बुजुर्ग जिस स्थान पर खड़े थे, वह एक कब्रिस्तान में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत हुआ। वे वहां बेतरतीब ढंग से रखी हुई कब्रों की तरह खड़े थे। उस अंतहीन तारों भरी रात की तरह काली आंख की निगाहें उन पर टिकी हुई थीं, जिससे उनके शरीर की युवांची ऊर्जा स्थिर हो गई थी। उनकी आत्माएं भी जम गई थीं। वे अपने शरीर की एक भी मांसपेशी हिला नहीं पा रहे थे। वह किस प्रकार की आंख थी? वह ठंडी, विशाल थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो वह स्वर्ग की ऐसी आंख हो जो दुनिया के हर जीवित प्राणी को तुच्छ समझती हो। जब लोगों ने इसे देखा तो उन्हें अपने छोटेपन का एहसास हुआ। वे तियान युआन जगत के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक थे और वे बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम थे, लेकिन अब इस रहस्यमय और भयावह अस्तित्व के सामने वे खुद को चींटियों से कम नहीं समझ रहे थे। आंख लगभग 30 सेकंड तक दिखाई देती रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। वहां मौजूद सभी बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए थे। 30 सेकंड तक उस विशालकाय आंख की निगाहों में रहने के बाद उन्हें ऐसा लगा मानो वे एक बार मर चुके हों। वह भयानक आंख मानो उनकी आत्माओं को भेद सकती थी। वह क्या चीज थी? वे सदमे से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि जब उनका सामना उस विशालकाय आंख से हुआ तो उन्हें सचमुच लगा कि वे उसके सामने बेबस हैं। ऐसा लग रहा था मानो आंख चाहे तो उन सबको मार सकती है। यह एक भ्रम होना चाहिए था, या शायद ये किसी आंख का प्रक्षेपण हो। यह असली आंख नहीं हो सकती। अगर इतनी बड़ी आंख होती तो उसका शरीर कितना बड़ा होता। यह शायद तियान युआन जगत जितना बड़ा हो सकता था। तियान युआन जगत अत्यंत विशाल था। किसी जीवित प्राणी का तियान युआन जगत के आकार का होना अविश्वसनीय था। अगर यह सिर्फ आंख का प्रक्षेपण होता तब भी वे इसे समझ सकते थे, लेकिन भले ही यह एक अनुमान ही क्यों न हो, गॉड बरियल एबिस में छिपी भयावह हस्ती ने विभिन्न गुटों के कई बुजुर्गों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। इतने वर्षों बाद भी ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई पता नहीं चला। वे सब गायब हो गए थे। ये भी संभव है कि उन्हें उस आंख ने मार डाला हो। उनके आसपास ही छिपी ऐसी भयानक हस्ती को देखकर वे बेहद भयभीत हो गए। अगर ऐसी हस्ती सामने आ गई तो क्या वे सब यहीं मर जाएंगे? इसके अलावा काले भंवर की चीरने वाली शक्ति और भी प्रबल होती जा रही थी। इससे बुजुर्गों की चिंता और भी बढ़ गई कि यदि ईश्वर के अंतिम संस्कार की खाई में कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है तो वे निस्संदेह गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। ... अब फ्यूचर एड्स। इस समय गॉड एडवेंट टावर के दूसरे तल पर एक चट्टान पर ये उन पालती मारकर बैठा था। उसके सामने एक क्रिस्टलीय अवशेष हवा में तैर रहा था। ये वही अवशेष था जो युन ने प्राचीन निर्जन राक्षस को मारने के बाद पहले परीक्षण में प्राप्त किया था। वहां कुल 2 प्राचीन अवशेष थे। ये युन ने उन दोनों को अपने पास रखा था और अब चूंकि वह गॉड एडवेंट टावर में साधना कर रहा था, इसलिए उसके लिए इन प्राचीन अवशेषों का उपयोग करना बिल्कुल सही समय था। ये युन की आध्यात्मिक ऊर्जा बैंगनी क्रिस्टल के साथ परस्पर क्रिया करती रही, क्योंकि वह अवशेष के भीतर मौजूद शुद्ध युआंची को लगातार अवशोषित करता रहा। अब ये युन का शरीर शुद्ध यांग शरीर बन चुका था। बार बार अस्थि मज्जा शुद्धि से गुजरने और शुद्ध यांग ऊर्जा के रूपांतरण के बाद ये युन को वास्तव में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका धीरे धीरे पुनर्जन्म हो रहा हो। उसका शरीर ऊर्जा के साथ अत्यंत अनुकूल हो चुका था। इन प्राचीन अवशेषों की ऊर्जा बिना किसी प्रतिरोध के ही युन के पूरे शरीर में फैल गई। यह ऊर्जा उसके दांतियान में एकत्रित होकर एक साथ जमा हो गई। डाटियन ने युआन आधारभूत क्षेत्र की नींव रखी, जबकि दाओ बीज को युआन आधार पर बोया गया। ये युन का युआन आधारभूत क्षेत्र फिर से बेहतर हो गया था। अपने शरीर में युआनची की प्रचुरता का अनुभव करते हुए मानो वह किसी भी क्षण उमड़ पड़े, ये युन ने अपना हाथ जोर से पटका और डिस्क सरनी तुरंत ऊपर तैरने लगी। काले भाले वाले योद्धा और नीले वस्त्रधारी तलवारबाज के युद्ध के दृश्य एक बार फिर प्रकट हो गए। अगर ये युन महीनों तक साधना करता रहता तो उसे नीले वस्त्रधारी युवक को हराना मुश्किल होता। उसे उस तलवार के हमले से और अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता थी। नीली किरण फिर से प्रकट हुई और चमक उठी। ये युन की गोद में रखी टूटी हुई तलवार से भी तुरंत एक धीमी सी भनभनाहट निकली। तलवार ये युन की युआंची ऊर्जा का उपयोग करते हुए कांप उठी। प्राचीन अवशेष की ऊर्जा के सहारे ये युन ने पलक भी नहीं झपकाए। पहले वह 1 घंटे तक इसे देख सकता था, लेकिन अब ये युन को ये भी नहीं पता था कि वह कितनी देर से इसे देख रहा है। दिस कहरे से नीले वस्त्रधारी तलवारबाज द्वारा तलवारबाजी के दृश्य उसकी आंखों के सामने उमड़ आए। उसके मन में शुद्ध यांग तलवार महल में बना भयानक तलवार का निशान एक बार फिर उभर आया, जो धीरे धीरे नीले वस्त्रधारी तलवारबाज की तलवारबाजी के साथ विलीन हो रहा था। ये युन ने अनजाने में टूटी हुई तलवार को पकड़ लिया और उसे लहराने लगा। हालांकि इस बार वह उसे ठीक से लहरा नहीं पा रहा था। यह बेहद मुश्किल था, मानो कोई चीज उसे तलवार लहराने से रोक रही हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार के इरादे के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि पर्याप्त गहरी नहीं थी और तलवार के दाव के बारे में उनकी समझ पूर्ण नहीं थी। इन चीजों ने एक झिल्ली बना दी जिससे तलवार लहराने का प्रदर्शन तलवार के हमले की झलक मात्र ही हो पाता था। हालांकि ये फिर भी उसके मूल स्वरूप के करीब नहीं पहुंच पाता था। हा, नीले वस्त्र पहने तलवारबाज ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, जैसे ही यह आवाज छवियों से निकली। नीले वस्त्रधारी तलवारबाज को हंसते हुए देखकर ये उनको शुद्ध यांग तलवार महल में स्थित 7 हत्याओं के पत्थर के स्तंभ पर उसके स्वामी द्वारा छोड़े गए शब्द याद आ गए। वे 7 हत्या शब्द वाकई चौंकाने वाले थे।
7 हत्याओं के पत्थर स्तंभ की स्थापना करते हुए मैं अपनी इच्छा की घोषणा करता हूँ। भविष्य की प्रतीक्षा में जब आकाश का पतन होगा, ब्रह्मांड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मैं ही संसार बनूंगा, जीवन और मृत्यु पर मेरा नियंत्रण होगा, पुनर्जन्म के चक्र का नाश होगा, सभी आत्माओं को प्राप्त करूंगा, अपनी तलवार चलाऊंगा, अपना अमर रक्त बहाऊंगा, सभी दुष्ट राक्षसों का संहार करूंगा। मारो 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 मारो। ये यून को प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के पत्थर के स्तंभ पर खुदे हुए शब्द स्पष्ट रूप से याद थे। हर शब्द और उसकी हर रेखा में एक भाव निहित था। ये यून को वे शब्द अभी भी ताजा याद थे। ये यून ने उन दृश्यों को बार बार अपने मन में दोहराया। ऐसा लग रहा था मानो उसे इससे कोई ज्ञान प्राप्त हो गया हो। तलवार के मार्ग का एक सिद्धांत अपने दिल की सुनना, अपने चरित्र का अनुसरण करना। यह तलवारबाजी के दाव से अलग था। इसमें हत्या और साहपूर्वक आगे बढ़ने की गति का अभाव था, और इसमें व्यक्ति का मूल चरित्र और हृदय अधिक निहित था। शुद्ध यांग तलवार महल के स्वामी और नीले वस्त्रधारी तलवारबाज का तलवारबाजी का हमला उनके दिल से निकला था। पब फ्यूचर एड्स। नीले वस्त्रों से सुसज्जित तलवारबाज अपरंपरागत और बेलगाम था, जबकि शुद्ध यांग तलवार महल के स्वामी द्वारा 7 हत्याओं के पत्थर के स्तंभ पर उकेरी गई हत्या की मंशा में अस्तित्व के सभी पहलुओं को नष्ट करने की हद तक अनंत घृणा समाहित थी। ये सभी नीले वस्त्रधारी तलवारबाज और प्योयांग स्वॉर्ड पैलेस के स्वामी के दिलों में निहित मूल इरादे थे। उनकी हत्या करने की मंशा, युद्ध कला का उनका ज्ञान और यहाँ तक कि उनका चरित्र भी तलवार के हमले में समाहित था। ये कहा जा सकता है कि तलवार के हमले में उनका जीवन और साथ ही युद्ध कला की उनकी समझ भी समाहित थी। ये यून ने टूटी हुई तलवार को अपनी गोद में रख लिया और वह अपने मन में अपने जीवन को याद करने लगा। क्लाउड वाइल्डनेस में पहुंचते ही बैंगनी क्रिस्टल मिलने के बाद उसने साधना शुरू कर दी। रात में उसकी मुलाकात लिन शिनटोव से हुई। दिव्य साम्राज्य के चयन में उसका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा और उसने जियांग शियाओरू को ले जाते हुए और खुद को कैद होते हुए देखा। ये यून की आंखों में इस संसार में आए सभी प्रकार के अनुभव समाहित थे। उनमें सुख और दुख दोनों थे, साथ ही मार्शल आर्ट सीखने से प्राप्त अंतर्दृष्टि भी शामिल थी। ये प्रक्रिया अनिश्चित समय तक चलती रही, तभी अचानक ही यून की आंखों में चमक आए और वह उछलकर अपने हाथ में टूटी हुई तलवार से वार करने लगा। तलवार के इस हमले के साथ ही वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में चल रहे सारे विचार एक साथ निकल आए हों, और वह बेरहमी से आगे की ओर वार करता रहा। उस क्षण एक अद्भुत प्रतिभा का परिचय हुआ। धरती के ऊपर एक भयानक तलवार की किरण प्रकट हुई, मानो किसी देवता की तलवार ने धरती को चीर दिया हो। इस प्रहार की अदम्य शक्ति से चट्टानें और मिट्टी चूर चूर हो गईं। तलवार की किरण इतनी तेज थी कि वह क्षितिज तक फैल गई और अपने पीछे एक विशाल तलवार का निशान छोड़ गई। तलवार का ये निशान एक गहरी खाई की तरह था, जिसने जमीन पर अमिट छाप छोड़ दी थी। उसी क्षण ये उनको ऐसा लगा जैसे प्रहार के साथ आई झिल्ली फट गई हो। ये यून ने अपने सामने मौजूद विशाल तलवार के निशान को देखा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मैं सफल हो गया। अंततः वह इस तलवार के हमले के पीछे छिपे गहन आकर्षण को कुछ हद तक दोहराने में सक्षम हो गया था। केवल यही एक प्रहार उसके लिए तियान युआन जगत में अपनी जगह बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। ये यून ने गॉड एडवेंट टॉवर के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। उछलते ही ये यून के पैरों के नीचे की चट्टान धंस गई और वह 10,000 फीट की छलांग लगाकर गॉड एडवेंट टावर के दूसरे तल के प्रवेश द्वार पर जा गिरा। फिर वह गॉड एडवेंट टावर के तीसरे तल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसका दिल लड़ने की भावना से जल रहा था। सीढ़ियों का एक तिहाई हिस्सा पार करने के बाद नीले वस्त्र पहने युवक एक बार फिर प्रकट हुआ और उसका रास्ता रोक दिया। वह सीढ़ियों के एक ऊंचे स्थान पर हाथ में तलवार लिए सीधा खड़ा था और ही यून को नीचे देख रहा था। तुम फिर आ गए, नीले वस्त्र पहने युवक ने हल्के स्वर में कहा। ये यून के होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई और उसने शांत भाव से कहा, अब तुम अपनी चाल चलो। अध्याय 479, संरक्षक को भेदना। ये यून को अपनी तलवार म्यान से निकालते देख नीले वस्त्र पहने युवक ने हंसते हुए कहा, कुछ दिन पहले तुमने मेरे 2 हमलों को झेल लिया था। तब तुम तीसरे स्तर में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय तुम बार बार मुझे चुनौती देने आ रहे हो। आखिर ऐसा क्यों? तुम्हारे हमलों का सामना कैसे करूं? ये यून ने सिर हिलाते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे हमलों को झेल सकता हूं, उनका सामना नहीं कर सकता। इस महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में तुम मेरी परछाई की तरह हो। तुम्हारी तलवारबाजी का कुछ अंश मुझसे आता है, इसलिए तुम मेरे दर्पण की तरह हो। तुम्हारे साथ मैं अपनी कमियां भी देख सकता हूं। जैसे ही ये यून ने बोलना शुरू किया, उसकी आभा फैल गई। यह दृश्य देखकर नीले वस्त्र पहने युवक अचंभित रह गया। 2 दिनों से ये यून को न देखने के कारण उसे महसूस हुआ कि ये यून की आभा में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया है। ऐसा लग रहा था मानो उसमें एक अवर्णनीय तीक्ष्णता समाहित हो गई हो। मेरी तलवार के 2 हमलों को झेलने से आप संतुष्ट नहीं हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आप मुझे हराना चाहते हैं? नीले वस्त्रधारी युवक की बातें सुनकर ये यून हंस पड़ी और बोली, मैं कोशिश क्यों न करूं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, ये यून के शरीर के भीतर से एक स्पष्ट चीख सुनाई दी। एक धधकती हुई सुनहरी कोवा आकाश में उड़ गई और ये यून के पीछे प्रकट हुई। ये किसी प्राचीन अग्नि तत्व वाले कबीले के प्रतीक की तरह दिखती थी। मुझे हराओगे? नीले वस्त्रधारी युवक की आंखों में चमक आ गई। गॉड एडवेंट टावर में हर स्तर की परीक्षा को मुश्किल से पार कर पाना आसान नहीं था, फिर भी ये यून उसे हराना चाहता था। ऐसी महत्वाकांक्षा ने उसे चिंतित कर दिया। दिलचस्प, तो आओ मुझे तुम्हारी क्षमता देखने दो। नीले वस्त्रधारी युवक ने हमला किया। ये वही 2 हमले थे। अन्य साधकों को भी इसी तरह की परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा था। उन सभी को भी उन्हीं 2 हमलों का सामना करना पड़ा था। हालांकि इन 2 हमलों ने कई युवा प्रतिभाओं को करारी हार दी थी। पहला हमला, अपनी तलवार को घुमाते हुए नीले वस्त्र पहने युवक ने एक सुनहरी तलवार की ऊर्जा प्रवाहित की।
इस तलवार की ऊर्जा अत्यंत तीव्र और भयंकर थी, यहाँ तक कि जब ये गॉड एडवेंट टॉवर की सीढ़ियों से गुजरी तो इसने कान फाड़ देने वाली ध्वनि उत्पन्न की और सीढ़ियों को सुनहरी चमक से ढक दिया। इस हमले का सामना करते हुए ये यून ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखों में वह हमला अचानक धीमा होता हुआ प्रतीत हुआ। ये यून भली भांति जानती थी कि इस हमले की गति भयावह थी। यह नीले वस्त्रधारी युवक की शक्तिशाली ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी। हालांकि इसके बावजूद तलवार के इस हमले में एक खास तरह के गहरे आकर्षण का अभाव था। शुद्ध यान तलवार महल के स्वामी या पीठ पर मदिरा कलश लिए नीले वस्त्रधारी व्यक्ति की तुलना में उनके तलवारबाजी के आक्रमण नीले वस्त्रधारी युवक से बिल्कुल भिन्न थे। उनके आक्रमणों में तलवार का सार समाहित था। यह उनके जीवन के अनुभवों के साथ साथ उनके स्वयं के चरित्र की अभिव्यक्ति भी थी। पब फ्यूचर एड्स। उसके सामने नीले वस्त्र पहने खड़ा युवक यही उनकी परछाई जैसा था। भले ही वह बुद्धिमान था और ये उनसे बात कर सकता था, लेकिन वह ऊर्जा से बना एक ब्रह्मास्त्र था। उसकी तलवारबाजी में एक प्रकार की गहराई का अभाव था। इसी कारण उसकी तलवार में एक प्रकार का आकर्षण भी नहीं था। तलवार से किया गया ऐसा हमला शक्तिशाली तो था, लेकिन भयावह नहीं था। ये समझते ही यून पीछे हट गया। तभी मेरे पीछे मौजूद गोल्डन क्रो ने एक लंबी चीख निकाली और नीले वस्त्र पहने युवक की तलवार की किरण की ओर दौड़ पड़ा। अरे, तुम अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। नीले वस्त्र पहने युवक चौंक गया। उसके पहले हमले के जवाब में ये यून ने हाथ में तलवार होने के बावजूद वार नहीं किया। ये यून केवल अपने एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करके तलवार के हमले को रोक रहा था। बेशर्म, नीले वस्त्र पहने युवक ने अपने हमले की दिशा बदल दी और शून्य को चीरते हुए सीधे गोल्डन क्रो के शरीर पर प्रहार किया। सुनहरे कौवे ने अपने पंख फैलाए। उसके पंख तलवार की तरह तेज थे और उसने नीले वस्त्र पहने युवक की तलवार की किरण पर प्रहार किया। धमाका, तेज हवा चली और सुनहरी ऊर्जा की किरणें तेज तलवारों की तरह चारों दिशाओं में उड़ने लगीं। इससे गॉड एडवेंट टॉवर के पत्थर के खंभे कांपने लगे। ये यून के गोल्डन क्रो टोटेम की छाती पर एक चौंकाने वाला घाव दिखाई दिया। उसके पंख बिखरे हुए थे, मानो वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। हालांकि एस्पेक्ट टोटेम मात्र ऊर्जा और नियमों का संघनन था। ये यून के शरीर से निरंतर शुद्ध यांग ऊर्जा की आपूर्ति के कारण गोल्डन क्रो टोटेम के घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे। जब तक ये यून में ऊर्जा की कमी नहीं होती थी, तब तक गोल्डन क्रो टोटेम एक अमर फीनिक्स की तरह था। इसे लगातार पुनर्जीवित किया जा सकता था। श्याओ, सुनहरे कौवे ने एक लंबी चीख मारी और अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गया। उसी क्षण ये यून उछल पड़ा और अपनी तलवार की धार आकाश की ओर करके उसने वार किया। अरे, उसने सच में इसे रोक दिया। नीले वस्त्र पहने युवक घबरा गया। हालांकि वह केवल ऊर्जा पर आधारित जीव था, उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। उसने अपनी तलवार की धार को फिर से घुमाकर दूसरा हमला किया। इस हमले में और भी भयावह गति थी। उसके शरीर की सारी ऊर्जा उस हमले में समाहित हो गई थी। तलवार की किरण क्षितिज की ओर ऐसे बड़ी मानो आकाश से कोई आकाशगंगा गिर रही हो। तलवार की यह किरण अदम्य गति से ये यून की ओर बढ़ी। इस समय ये यून का खून तेजी से दौड़ रहा था। उसका लड़ने का जज्बा ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया और नीचे की ओर वार किया। उसके सारे विश्वास और इरादे तलवार में समाहित हो गए, जिससे तलवार में एक आत्मा गई। धमाका, दो तलवारों की किरणें भयंकर रूप से टकराईं और बिखर गईं। अनगिनत तीरों की तरह इसने शून्य को कपकपा दिया। इस भीषण प्रहार के कारण ये यून की हथेली फट गई और खून बहने लगा। एक प्रबल तलवार ऊर्जा ने उसकी सुरक्षात्मक युवान ऊर्जा को भेद दिया, जिससे उसकी सभी नसें घायल हो गईं। उसके अंगों में सुई चुभने जैसा दर्द भी हुआ। उसके शरीर पर भी टूटी हुई तलवार चीख के प्रहार से चोटें आई थीं। उसके कपड़े फट गए थे और हर फटे हुए हिस्से के नीचे कई घाव दिखाई दे रहे थे। हालांकि इस समय ये यून के हाथों में मौजूद तलवार की किरणों के बीच घूमती रही और सीधे नीले वस्त्र पहने युवक की भौहों के मध्य की ओर बढ़ गई। तलवार की नोक त्वचा को भेद गई और सुनहरी ऊर्जा खून की तरह बह निकली। ये यून और उसकी तलवार ने चकनाचूर तलवार की किरणों को सहन करने के बाद नीले वस्त्रधारी युवक के सामने सीधे हमला कर दिया। इस हमले ने गॉड एडवेंट टॉवर के तीसरे स्तर के रक्षक को पराजित कर दिया था। तुम जीत गए, नीले वस्त्र पहने युवक ने हल्के स्वर में कहा। मुझे हराने के लिए तुम न केवल ग्रैंड मास्टर के पद पर हो, बल्कि इस मुकाबले में तुम्हारा प्रदर्शन शानदार है। नीले वस्त्र पहने युवक के ऐसा कहते ही उसके शरीर से पेंट की आवाज के साथ विस्फोट हुआ। वह अनगिनत सुनहरी बारिश की बूंदों में बदल गया। प्रकाश की इस बारिश में एक प्राचीन सुनहरा अवशेष एक गिरते हुए रत्न की तरह प्रकट हुआ। ये यून ने प्राचीन अवशेष को पकड़ लिया। ये प्राचीन अवशेष बिल्कुल साफ था। पहले उसने जिस प्राचीन निर्जन जानवर से अवशेष प्राप्त किया था, उसकी तुलना में इसकी गुणवत्ता कहीं बेहतर थी। इससे ये यून को अंदर ही अंदर गहरा सदमा लगा। महारानी का रहस्यमय क्षेत्र एक अत्यंत समृद्ध खजाना था। महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में मौजूद विरासत, साधना तकनीक, रहस्यमय तकनीक और नियमावली को छोड़ दे तो भी ऊर्जा कठपुतलियों के रखरखाव में प्रयुक्त प्राचीन अवशेष अपने आप में एक विशाल संपत्ति थे। ये सोचकर ये यून में उत्सुकता जाग उठी। उसने मुट्ठी भींच ली और गॉड एडवेंट टावर के तीसरे तल की ओर चल पड़ा। उन्होंने पहले ही गॉड एडवेंट टावर के तीसरे स्तर में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब जाकर उन्होंने वास्तव में उसमें से कदम रखने का फैसला किया। जैसे ही ये यून ने अपना पैर उठाया, आकाश से एक सुंदर प्रकाश की किरण उसके शरीर पर पड़ी। यह प्रकाश किरण गर्म थी और जानी पहचानी सी लग रही थी। एक विचार आते ही ये यून को तुरंत एहसास हुआ कि यह एम्पायरियन मार्क की प्रकाश किरण है। उसने एक बार फिर एम्पायरियन मार्क्स प्राप्त कर लिए थे। तीसरे स्तर के रक्षक को हराने के बाद उसे एम्पायरियन मार्क्स का पुरस्कार मिला था। हालांकि ये यून को यह नहीं पता था कि उसे कितने मार्क्स मिलेंगे। अध्याय 480, गॉड एडवेंट टावर का तीसरा तल। आकाश से नीचे आती हुई प्रकाश किरण और तीव्र हो गई। जैसे ही प्रकाश किरण ये यून की बांह की त्वचा में प्रवेश कर गई, एम्पायरियन मार्क धीरे धीरे प्रकट होने लगा।
एक के बाद एक अजगर की तरह सुंदर शल्क प्रकट होते गए। ये अजगर की खालें सिकुड़कर घनी हो गईं। ये यून की त्वचा थोड़ी सुन्न और दर्द भरी महसूस होने लगी, लेकिन उसे आराम भी मिला। प्रकाश की किरण गायब होने के बाद ये यून ने एक साधारण गिनती की। तीसरे स्तर के रक्षक को हराने से उसे एक ही बार में 18 एम्पायरियन मार्क्स मिल गए थे। पहले से मिले 37 एम्पायरियन मार्क्स को मिलाकर ये यून के पास अब कुल 55 एम्पायरियन मार्क्स हो गए थे। अपनी बाह पर बने एम्पायरियन मार्क्स को देखकर ये यून ने आह भरी। जब वह तीसरे स्तर के रक्षक के हमलों का सामना करने में सफल रहा तो उसे एक भी एम्पायरियन मार्क प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि उसे हराने पर उसे 18 एम्पायरियन मार्क प्राप्त हुए। जब शेन तू नानुटियन और उनके साथी पहली बार महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में दाखिल हुए तो 55 एम्पायरियन मार्क्स की संख्या ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। ये संख्या सुनने में बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन ये यून जानता था कि उसने इतने मार्क्स इसलिए प्राप्त किए क्योंकि उसने महान महारानी की सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया था, जबकि शेन तू नानुटियन और उनके साथी उनमें बहुत कमियां थीं। उनकी सभी परीक्षाएं पूरी तरह से सफल नहीं रहीं। सर्वोत्तम रूप से ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कुछ समय के लिए महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के नियमों का पालन किया था। इसलिए जब वह अंततः महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के अंतिम खजाने में प्रवेश कर गया तो उसके पास मौजूद एम्पायरियन मार्क्स की संख्या शायद अपर्याप्त थी। उसके सामने अभी लंबा रास्ता था। इन परीक्षाओं में गॉड एडवेंट टॉवर संभवतः सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहीं पर अवसर भी मौजूद थे। ये यून ने निश्चय किया कि वह पूर्णता प्राप्त करने के इस मार्ग पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा, तभी वह प्राचीन महान महारानी की मान्यता प्राप्त कर सकेगा। ये यून धीरे धीरे सीढ़ियों पर आगे बढ़ी और गॉड एडवेंट टॉवर के तीसरे तल पर पहुंच गई। ये यून ने तीसरे तल के दरवाजे से अंदर झांका। गॉड एडवेंट टॉवर का तीसरा तल एक सीलबंद भव्य हॉल था। पहला स्तर एक भव्य हॉल था, दूसरा स्तर एक विशाल उजाड़ दुनिया थी, जबकि तीसरा स्तर फिर से एक भव्य हॉल में बदल गया। ये यून दरवाजे से अंदर कदम रखते ही थोड़ा लड़खड़ा गया। उसने लिन शिंटो को देखने की उम्मीद में अपने आसपास का जायजा लिया। हालांकि तीसरी मंजिल का भव्य हॉल खाली था। लिन शिंटो कहीं भी नहीं दिखी। इन परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि या तो लिन शिंटो ने तीसरा तल छोड़ दिया था या फिर गॉड एडवेंट टावर का तीसरा तल अलग थलग कर दिया गया था। यहाँ हर कोई केवल खुद को ही देख पाता था और एक दूसरे से नहीं मिल पाता था। तीसरी मंजिल का भव्य हॉल पहली मंजिल के हॉल जितना आलीशान नहीं था। इसके विपरीत इसमें एक गंभीर माहौल था। भव्य हॉल की फर्श की टाइलें मीनार के बाहर के चौक की टाइलों जैसी ही सामग्री से बनी प्रतीत होती थी। ये टाइलें स्याही की तरह काले पत्थर से बनी थीं। उन पर कदम रखते ही उसे अपने अंदर रक्त की ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। ये यून ने कुछ खंभों के चारों ओर चक्कर लगाया। भव्य हॉल के केंद्र में एक चित्र लटका हुआ था। ये चित्र नीले रंग की पत्थर की दीवार पर टंगा हुआ था। इतने लंबे समय के बाद कागज पीला पड़ने लगा था। हालांकि चित्र में मौजूद व्यक्ति स्पष्ट और आसानी से पहचाना जा सकता था। तस्वीर को ध्यान से देखने पर ये यून दंग रह गई। ये तो उद्धरण चिन्ह। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति जमीन पर बैठा था। उसकी पीठ एक पेड़ से टिकी हुई थी। उसका एक पैर सीधा था जबकि दूसरा पैर पुल की तरह मुड़ा हुआ था। उसकी बाईं कोहनी उठे हुए घुटने पर टिकी थी और दाहिने हाथ में शराब का घड़ा था। वह शराब गटक रहा था। उसके बगल में उसकी तलवार तिरछी जमीन में गड़ी हुई थी। तलवार की धार पर खून के धब्बे भी थे। ये चित्र बेतरतीब ढंग से बनाया गया है। जिस तरह से रेखाएं खींची गई हैं उससे ऐसा लगता है मानो किसी कला के उस्ताद ने नशे में धुत होकर बिना किसी रोक टोक के बेतहाशा बना दिया हो। स्याही में डुबोकर इसे एक ही झटके में बिना सोचे समझे बना दिया गया है। पब फ्यूचर विज्ञापन। इस चित्र को देखकर यून यह नहीं बता सका कि उसके मन में क्या चल रहा था। तस्वीर में नीले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति वही नीले वस्त्र पहने तलवारबाज थे जिन्होंने पहले देखे गए डिस्कैरेज चित्रों में काले कवच वाले योद्धा से लड़ाई की थी। तलवार की धार पर खून के धब्बे थे जिससे ये साबित होता था कि नीले वस्त्र पहने तलवारबाज ने अभी अभी एक भीषण युद्ध लड़ा था। उसने संभवतः अपने शत्रु को मार डाला था और उसके बाद उसे उस भीषण युद्ध की जरा भी चिंता नहीं थी जिसका उसने अभी अभी सामना किया था। इसके बजाय वह घास के मैदान में एक पेड़ से टेक लगाकर अकेला बैठ गया। उसने जंगल को निहारा और शराब पीना शुरू कर दिया, मानो पुरानी दुश्मनी को जल्दी से निपटाना चाहता हो। ये किस प्रकार का अपरंपरागत और बैलगाम जीवन था। ये यून तस्वीर के सामने रुक गया और उसे काफी देर तक देखता रहा। उसने पहले तल पर नीले वस्त्रधारी तलवारबाज के दृश्यों वाली डिस्क सरणी का चयन किया था और अब उसने गॉड एडवेंट टॉवर के तीसरे तल पर नीले वस्त्रधारी तलवारबाज की तस्वीर देखी थी। क्या यह एक संयोग था या नीले वस्त्रधारी तलवारबाज के डिस्कैरेज को चुनने के कारण ही उसे यह पेंटिंग देखने को मिली? ये यून को यह समझ नहीं आ रहा था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में हर तरह के रहस्य समाहित थे। प्राचीन महान महारानी की प्रभावशाली विधियों को नजरअंदाज करते हुए जिस तरह से वह सोचती थी और रहस्यमय क्षेत्र में जो योजना बनाती थी उससे वह चिंतित हो गया था। ये तस्वीर तलवार को समझने में मेरे लिए उपयोगी हो सकती है। ये यून ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसने फिलहाल तस्वीर देखना बंद करने का फैसला किया। वह नीले रंग की पत्थर की दीवार के पीछे गया और वहां उसे किताबों की अलमारियों की एक कतार दिखाई दी। प्राचीन लकड़ी की किताबों की अलमारी इतने वर्षों बाद भी अपनी जगह पर खड़ी रही। ऐसा प्रतीत होता था मानो इसने महान महारानी के रहस्यमय साम्राज्य के लंबे इतिहास को देखा हो। ये यून किताबों की अलमारी के सामने से गुजरी और उसने अलमारी पर मुहरबंद ज़ेड स्क्रॉल की पंक्तियां देखी। He randomly chose one and sank his perception into it. Inside the jade scroll were extremely ancient words. The complicated strokes made them seem very obscure. Green Water Sutra. Ye saw 3 words the moment he opened the first jade scroll. Was this a cultivation technique manual? Ye Yun's eyes flashed. The Green Water Sutra sounded like a name of a water elemental based cultivation technique. Could it be that all the jade scrolls on the bookshelf were manuals of cultivation techniques?
Ye Yu picked up a few other jade scrolls. Leisure Sword Sutra, Spiritual Invisibility Mystic Book, Stark Gathering Manual. Every jade scroll had the name of a cultivation technique. Some of them were movement techniques, attacking moves, and other sorts of manuals. The ancient Great Empress had left her cultivation techniques in the third level of the God Advent Tower. Ye Yu suddenly had such a thought. At this moment, the Great Empress Mystic Realm's cold voice echoed once again. You have 4 hours to choose any 2 manuals. After that, the azure stoned walls will be sealed shut. 4 hours. Ye Yu was dismayed. It was too short. It was barely fine with an hour to choose disk arrays. Just by watching the images in the disk arrays, he was able to decide if he could withstand the pressure from the images. He was also able to affirm that the things in the images was something suitable for him to cultivate. However, for choosing manuals, it was no easy task. Pub Future ads. Pub Future Vigyapan. He needed to read at least half of each manual to decide if it was suitable for himself. As for knowing if he could master it, he had to read the second half of the manual to know the difficulty. And each of these manuals was abstruse. To understand even a single scroll was not easy. Just to choose a manual in the Great Empress Mystic Realm is a form of challenge and test. How is it possible to finish reading so many manuals in 4 hours? Ye Yu frowned. However, as the rules were set by the ancient Great Empress, he had to abide by them. With only 4 hours, he quickly picked up the jade scrolls and browsed through their contents. If the manual contained a clear bias towards a law like the 5 elemental laws or creation laws, they were immediately abandoned by Ye Yu. He cultivated the Pyongyang laws. Since the laws were not a match, there was nothing worth reading. If the weapon was not right, he didn't read it. If the cultivation technique itself was not profound enough, he didn't read it. If the content was too short, he didn't read it. There were too many cultivation techniques, so to increase his selection speed, he could only use such a rough heuristic as a filter. Maybe some cultivation techniques might be short in content, but they were equally profound. However, Ye Yu could not care about that. He had already used up 2 hours, yet he had yet to find a cultivation technique suitable for himself. यह देखकर कि उसके पास अभी भी आधी से अधिक साधना तकनीकें बची हुई हैं, ये उनके पास अपनी गति को और बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह परीक्षा वाकई थकाने वाली थी। इससे एक किसान की दृष्टि, भेद करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता और बोधगम्यता का परीक्षण होता था। किसी किसान की अच्छी खेती करने की क्षमता का अंदाजा उसकी मैनुअल को तेजी से पढ़ने की क्षमता से भी लगाया जा सकता है। ये यून की पढ़ने की गति बढ़ती ही जा रही थी। गूढ़ शब्द मानो ये यून के दिमाग में कौंध रहे थे और वह अपने लिए सबसे उपयुक्त शब्दों का चुनाव करने लगा। ये यून को हर मैनुअल याद रहता था, चाहे वह उपयुक्त हो या न हो, या ये यून ने उसे चुना हो या न चुना हो, उसका स्थान और उसकी संक्षिप्त सामग्री उसे याद रहती थी। इससे बाद में उसके लिए निर्णय लेना आसान हो गया। ये यून की स्मृति की भी एक बड़ी परीक्षा थी। 30 मिनट और बीत गए और समय सीमा नजदीक आती गई। अब 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय बचा था। ये यून के माथे पर पसीना आने लगा। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का संग्रह बहुत समृद्ध था, लगभग किसी चीज की कमी नहीं थी। ये यून के तियान युआन लोक में आने के बाद से ही उसका संपर्क तियान युआन लोक की कुछ साधना तकनीकों की नियमावली से हुआ था। उसने महसूस किया कि तियान युआन लोक के बड़े गुटों द्वारा उपयोग की जाने वाली कई नियमावली प्राचीन काल की नियमावली से संबंधित थी। संभवतः उनका विकास भी इन्हीं नियमावली से हुआ था। कुछ ऐसी साधना तकनीक की नियमावली भी थी जो तियान युआन काल में प्रचलित प्रथाओं की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि इतने वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने के बाद खेती की तकनीक संबंधी नियमावली अधूरी या गुम हो गई हो। यह महसूस होने पर ये यून ने और भी अधिक एकाग्रता से पढ़ना शुरू कर दिया। 30 मिनट और बीत गए, अब 1 घंटा बाकी है। ये यून ने पसीना पोंछने में समय नहीं लगाया। उसने अभी तक 1/4 मैनुअल नहीं पढ़े थे। उसे समय का अच्छा ज्ञान था, इसलिए वह शायद समय समाप्त होने से पहले सभी मैनुअल पढ़ लेगा। और ठीक इसी क्षण जब यून ने खून जैसे लाल रंग का जेड का एक स्क्रॉल उठाया तो उसके हाथ अचानक जम गए। अरे ये यून घबरा गया। इस जेड स्क्रॉल में किसी साधना तकनीक या चालों का संग्रह दर्ज नहीं था, बल्कि यह एक एस्पेक्ट टोटेम रहस्यवादी तकनीक थी। यह एक आवश्यक रहस्यवादी तकनीक थी जिसका उपयोग योद्धा अपने एस्पेक्ट टोटेम को संघनित करने के लिए करते थे। हालांकि इसके नाम के अलावा इसमें कुछ भी ज्यादा चिंताजनक नहीं था। इसका नाम था 10,000 जानवरों का टोटेम।